الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायती मेहरबान और रहम करने वाला है। तुम इन औरतों को अपनी वुसअत के मुताबिक रहने का मकान दो जहाँ तुम रहते हो, और उनको तंग करने के लिए उन्हें तकलीफ़ ना पहुँचाओ, और अगर वो हमल वालियाँ हों तो उन पर खर्च करो यहाँ तक कि उनका वज़ा हमल ना हो जाए। फिर अगर वो तुम्हारे लिए दूध पिलाएं तो उनकी उजरत उन्हें दो, और तुम आपस में एक दूसरे को नेकी सिखाओ, और अगर तुम आपस में ज़िद करो तो कोई और औरत दूध पिलाएगी। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के समा में आपको कहती हूँ मैं खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी, और आज हम अपने मुआशरे की एक बहुत बड़ी बीमारी के हवाले से बात करेंगे, उनके उस रवैये के हवाले से बात करेंगे जो रवैया वो लोग रखते हैं किसी तलाक याफ्ता औरत को लेके या किसी बेवा औरत को लेके। पहले तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जब किसी औरत को तलाक होती है तो जिस तरीके से उसको हर चीज़ से मुबर्रा कर दिया जाता है, रातों रात ऐसा हो जाता है। हम बहुत सारी जगहों पर देखते भी हैं कि किस तरीके से वो औरत ने घर जो किसने बहुत दिल से बनाया होता है उसको उसी घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं, और वो बेयारो मददगार हो जाती है। कैसे कि आप उसको तलाक दे देते हैं, उसको उससे उसके बच्चे छीन लेते हैं। बहुत सारी जगहों पे तो जहाँ पे बच्चे दे देते हैं वहाँ पर फिर उन बच्चों के हवाले से कुछ किया ही नहीं जाता, नान नफ़का भी नहीं दिया जाता। एक तो ये बात। फिर दूसरी बात ये कि हमारे मुआशरे में वो ख़वातीन जो बेवा हैं या वो तलाक याफ्ता हैं और वो सिंगल पेरेंट हैं, उनकी मदद भी ज़्यादा नहीं की जाती, और उनके अपने फैमिली वाले भी इस बात को नहीं समझने की कोशिश करते कि अकेले ज़िंदगी गुजारना एक औरत के लिए मुश्किल हो सकता है, और कोई क्यों कोशिश नहीं करता कि उस औरत के लिए आगे कोई मुनासिब रिश्ता देखा जाए और फिर उसकी वहाँ पे शादी कर दी जाए। मर्द हजरात को लेकर हमने देखा है कि अगर उसकी डिवोर्स हो जाए तभी कोशिश होती है कि उसकी आगे ज़िंदगी बढ़नी चाहिए, ज़िंदगी कहाँ रुकती है। लेकिन औरत की अगर डिवोर्स हो जाए या फिर उसकी मियाँ की डेथ हो जाए
सबसे बड़ी खौफनाक बात तो ये है कि अगर किसी औरत की मियाँ की डेथ हो जाए तो उस औरत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, और ऐसे ऐसे जुमले कि ये तो अपने मियाँ को खा गई, ये हमने अपने मुआशरे में बहुत सुने हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इन औरतों के क्या हुकूक हैं, और साथ में सिंगल पेरेंटिंग कितनी मुश्किल होती है और इसको कैसे आसान बनाया जा सकता है ऐसी औरतों के लिए, इस हवाले से हम शो में बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती सैयद नूर रहमानी भाई मौजूद हैं, हमारे साथ अल्लामा तकी मेदवी भाई साहब मौजूद हैं, हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी बहन रिलीजियस स्कॉलर महमूना आपा मौजूद हैं, और हमारे साथ हमारी नात ख्वां बहन जवेरिया सलीम भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तमाम लोगों को ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहूँगी। और आपा, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगी कि इस्लाम में अगर देखा जाए तो शरीयत के रूह से क्या अहकामात हैं बेवाओं के लिए, और वो ख़वातीन जो कि तलाक याफ्ता होती हैं, और जिन मसले मसाइल की तरफ मैंने इशारा किया, क्या ये पूरी दुनिया का इशू है या सिर्फ पाकिस्तान का इशू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती से ये हमारे एरिया का ही इशू है, बरे सगीर पाक व हिंद का, और उसमें हमारा एरिया इस मामले में और भी बदकिस्मत रहा कि बावजूद इसके कि हमने अपने दीन के नाम पे अपने लिए एक जगह ले ली, लेकिन हम माशरती और अपना कल्चर के हिसाब से वो जैसे पिछली कई सदियों में जिस कौम के साथ जिस तरह से रह रहे थे, कुछ चीज़ें हमने दानिस्ता उनकी अपनाए रखी। जो हम छोड़ना चाहते थे वो डेफिनेटली छूट भी गई, लेकिन असल बात जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, बात तो वही है, क़यामत तक वही रहेगी। आप देखिए, दुनिया में कहीं पर भी लफ्ज़ तलाक नहीं था, इस्लाम से लिया गया है। उसको तोड़ मोड़ के उसमें थोड़ी बहुत तहरीफ करके हर एक ने इसको अपनाया है, वरना शादी मरते वक्त तक होती थी, और अगर हालात ऐसे नागुज़ीर हो जाते कि गुजारा मुमकिन नहीं, तो फिर फरीक़ैन में से कोई एक दूसरे को हायर करके मरवाते थे जान छुड़वाने के लिए। इस्लाम ने आकर ये सहूलत रखी कि अगर खुदा न खास्ता हालात ऐसे हो जाएं, गो कि ये अबग़ज़ुल हलाल है, अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा हलाल है, लेकिन ऐसी सूरत है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ दें, अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक अपनी अपनी मर्जी से दूसरा ब्याह करें, और दोनों अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, मारूफ लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके मुताबिक जिए, और दोनों को अल्लाह ताला एक से बेहतर अच्छी जगह दे देगा, कंपनसेट कर देगा। लेकिन हम लोग इसको दुश्मनी की वजह बना लेते हैं, अना का मसला बना लेते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए, अगर मैं एक मियाँ बीवी का गुजर बसर नहीं हो सकता, मिजाज नहीं मिलते, हम डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखते हैं। अभी मुल्तान में हम देखा कि पिछले साल मुहर्रम में किस तरह से 19 साल की लड़की थी जो ऑलरेडी एक्सपेक्ट भी करी थी, मियाँ ने उसको मार दिया, सामने जा रहे थे, सबके सामने है। तो ऐसे में फिर क्या करें अगर आपको मियाँ मारता हो तो? देखिए, बात यह है कि अल्लाह ताला ने, मैं यही इसी तरफ तो आ रही हूँ कि हम लोगों ने, हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं। या तो यह है कि हम खुद भी अपनी बेटियों को यही कहते हैं, और पुराने ज़माने में लफ्ज़ भी था कि डोली में जा रही हो तो जनाजे में आना, तो जो जैसे भी हालात हो, मार खाती रहो, जला दिए जाओ, मार दी जाओ, वहीं पे रहो, मरो। हम लोग तो कन्हैया दान नहीं करते, हम तो लड़की दान नहीं करते, हम तो निकाह करते हैं, और जुल्म को सहना जुल्म है, हमारे आका करीम का हुक्म है। हम तो बेटी एक इज्जतदार आदमी के हवाले करते हैं कि वो उसे हमसे भी ज़्यादा इज्जत, लाड और प्यार से रखे, जैसे आका ने बेटियों को रखा और बीवियों को रखा। हमारे नज़दीक तो ये मिसाल है। अगर ऐसा ना हो तो फिर बड़ों को बिठाना चाहिए, कुरान भी यही कहता है, उधर से भी अपनी तरफ से भी, हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, इकट्ठे बैठें, बात करें। बाज़ औक़ात वाकई कंपैटिबिलिटी नहीं होती, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि गुजर होना मुमकिन नहीं होता। बहैसियत इंसान लड़की भी ठीक होती है, लड़का भी ठीक होता है, लेकिन आपस में नहीं गुजार सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे में ये देखो, तुम एक चीज़ को नापसंद करते हो, अल्लाह ने उसमें बहुत खैर रखी हो, तुम दरगुजर करो, साथ में गुजारो। मर्द को ख़ास तौर से अल्लाह ताला ने इस मामले में ज़्यादा नसीहत की है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है तलाक का। अब अगर वो अल्लाह को भूल जाता है या जुल्म की रविश इख्तियार करता है, तो बीवी को पूरा हक है कि वो अपने वालिद, क्योंकि बेटी माँ बाप की जिम्मेदारी मरते वक्त तक रहती है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि अगर आपने अगर बिल्कुल तो ऐसा नहीं है जिम्मेदारियों से कि शौहर अच्छा नहीं रख रहा, हाँ। तो फिर जैसे बाप भी जिम्मेदार नहीं है, बाप के बाद भाई है, भाई के बाद चचा है, मामू है, यानी आप बेटी की जिम्मेदारी हमेशा उठाएंगे। सही, इससे तो खैर। अच्छा, मुझे बताएं ताकि भाई क्या अहकामात हैं कि जब ठीक है आप नहीं बन पाती और उसके बाद बात मामला तलाक तक पहुंच जाता है, तो फिर कैसे रुखसत करो, मतलब ये कैसे, मतलब फ़िक्र जाफिया में इसकी कैसी तारीफ है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन ने बहुत खूबसूरत बात बयान की कि इख्तियार मर्द को दिया गया है और दोनों तरफ से एक्सट्रीम्स पाए जाते हैं। कुछ मिसालें हमारे माशरे में शायद व्यूज़ की खातिर या न जाने किस वजह से बार बार ख़वातीन को मज़लूम बताया जाता है, वरना दोनों तरफ के पहलू पाए जाते हैं। और तारीख़ के अंदर भी दोनों तरह की मिसालें हमें नज़र आती है। कुछ ऐसी मिसालें भी हैं कि जिसमें मर्द नेक और शरीफ है लेकिन ख़ातून के राब्ते हैं गैर मशरू, उसके अंदर फिर मर्द गुजारा कर रहा है, मर्द जो है वो बड़ा परेशान है। तो ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। और जो आपका सवाल है कि शरई एतबार से अब क्या अहकामात बनेंगे, जी जी, कि अगर तलाक हो गई है, अब ये बच्चा जो इस दुनिया में आया है, अब इसकी कौन किफ़ालत करेगा, कौन पालेगा। तो शरई नुक्ता नज़र से 2 साल तक बाप और माँ दोनों का बराबर से हक है। इनमें से दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे, थोड़े टाइम बाप के पास रहे, थोड़ा टाइम माँ के पास रहे, और इसमें तवाफुक से काम करें। और इसमें ये भी है कि आजकल जो हालात बन गए हैं उसमें तो हर एक चाह रहा है कि मैं अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारूं। तो माँ भी कह रही है कि नहीं मुझे भी नहीं चाहिए, बाप भी कह रहे हैं नहीं मुझे भी नहीं चाहिए। तो अब ऐसे हालात में क्या करें? फिर शरीयत ही कहती है दोनों को मजबूर किया जाएगा कि तुम दोनों में से किसी एक को तो किफ़ालत करनी है, और अगर तुम दोनों मसरूफ़ हो या दोनों में से कोई एक भी इख्तियार न करना चाहे तो किसी तीसरे का भी तुम्हें इंतज़ाम करना है, जो आजकल के सिनेरियो के अंदर भी ज़रूरी हो गया है मसला बयान करना। तो इन दोनों में से किसी को इस बच्चे की किफ़ालत करनी है। उसके बाद 7 साल तक, और यहाँ पर फिर मुख्तलिफ अहकामात आ जाते हैं। माँ मिसाल के तौर पर चाह रही है कि अब भी मैं बेटी से या बेटे से मिलते रहूँ, तो माँ को फिर उसको 7 साल तक है कि मुस्तहब ये है कि माँ से मिलने दिया जाए, माँ जब जब कहे उसकी खिदमत में पेश किया जाए। बल्कि 7 साल के बाद भी जब जब माँ का दिल चाहे और बेटी और या बेटी भी मोहब्बत शदीद का इजहार करें। ये फ़िक़ी मसला मैं आपकी खिदमत में आयतुल्लाह सिस्तानी की वेबसाइट से बयान कर रहा हूँ कि अगर औलाद भी शिद्दत से मोहब्बत महसूस कर रही है और कह रही है कि अगर नहीं मिलने दिया तो हमें रंज और शिद्दत से तकलीफ महसूस होगी, तो ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि इनको मिलाया जाए। बल्कि बाप के लिए ज़रूरी है कि इसके जो अखराजात होते हैं वो भी बर्दाश्त करें। मिसाल के तौर पर माँ किसी और मुल्क में है, बाप किसी और मुल्क में है, बेटा बाप के साथ मौजूद है, तो फिर वो इसके अखराजात भी बर्दाश्त करें ताकि औलाद को माँ से मिलाए। और फिर अगर कुछ मामलात के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाता है तो वैसे तो हमें शायद बाजार नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ 2 साल माँ को वाजिब करार दिया गया, उसके बाद 7 साल मुस्तहब करार दिया गया, बाकी सारा हिस्सा तो बाप के हवाले कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से इस जज्बाती कैफियत का भी ख्याल रखा गया कि जो माँ के अंदर पाई जाती है कि अगर किसी मामले के अंदर बाप और माँ के अंदर इख्तिलाफ हो जाए तो फौकियत माँ को हासिल होगी। वहाँ पर बाप को हासिल नहीं है, फिर फौकियत माँ को हासिल है। माँ जैसा कह रही है उसके मुताबिक फिर औलाद को माँ से मिलाया जाएगा। और जब बालिग हो जाएगा बच्चा तो फिर बच्चा इंडिपेंडेंट है, फिर वो जिसके साथ भी रहना चाहे रह सकता है, और अगर किसी और के साथ नहीं रहना चाहता तो वो भी उसकी इख्तियार के अंदर। सही। नूर भाई, हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि जब ख़वातीन को तलाक दी जाती है तो बहुत सारे बंदे जो आगे जब ख़वातीन भी जो आगे जिसे मूव ऑन कर जाते हैं, और क्योंकि बंदा जो है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर कमा के लेकर आएगा, वो बच्चों को नहीं टेक केयर करते और डिवोर्स से रहते। फिर ऐसे में क्या अहकाम आते हैं कि अगर आप मुड़ के बच्चे को देख ही नहीं रहे, बच्चा माँ के पास है, ना माँ बेचारी जॉब करती है, और हमारे यहाँ समहाउ लड़कियों को हुनर अभी भी नहीं दिया जाता कि वो फिर खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। अहमदुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए, अगर जब निकाह मुनक़्क़िद हो रहा होता है, अगर उस वक़्त हम हुकूक़ ज़ौजैन को समझाएं कि अल्लाह ने औरतों के क्या हुकूक़ रखे हैं और मर्दों के क्या हुकूक़ हैं, और अगर आप हुकूक़ को पामाल करें फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, आप ज़ालिमों में से होंगे, और जो ज़ालिम होता है उस पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की लानत होती है। जब मर्द और औरत को ये चीज़ मालूम होगा तो मैं समझता हूँ फिर ये जुदाइयों के मामला नहीं होंगे। आपके प्रोग्राम में हमने पहले भी अर्ज़ किया था बहन, जो कुरान एक छोटी सी बात की, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत के लिबास है और औरत मर्द के लिबास है। अगर कमरे की बात कमरे में रहेगी तो ये तलाक की नौबत नहीं आ पाएगी। होता ये कि औरत अपने घर वालों को बता रही होती है मर्द के हवाले से, नहीं शौहर की जो बुराई है वो औरत ही दिल में डाल रही होती है। इसी तरह आदमी जो होता है वो अपनी बीवी की बुराइयां अपने घर वालों को बताकर अपने घर से मुतनफ़िर कर रहा होता है। और नौबत वहाँ ये होती है कि मियाँ बीवी तो एक होना चाहते हैं या एक रहना चाहते हैं, मगर दोनों ख़ानदान फिर एक होने नहीं देते। ये एक बड़ा एक मामला जो आपने बात की, इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फबअसू हक़्क़न मिन अहलिही, फिर यहाँ से हकम आए वहाँ से हकम आए, नाउज़ुबिल्लाह कभी कभी ऐसा आता है जैसे आपने एक मरतबा भी कहा था कि नूर भाई दोनों लड़ाने की बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अल्लाह न करे खुदा का सब तलाक हो गई तो अब अहनाफ के नज़दीक ये है कि 7 साल तक वो बच्चा माँ के पास रहेगा। अगर माँ नहीं है तो फिर वो नानी के पास रहेगा, नानी भी नहीं है तो फिर बाप
की वालिदा या दादी के पास रहेगा। 7 साल तक बच्चा और 9 साल तक बच्ची जो है ज़ेर कफालत रहेगी। अच्छा, अब बच्ची के लिए एज, अच्छा फिक्र जाफरी में भी 9 साल बच्ची के लिए नहीं, हमारे यहाँ दोनों, चाहे लड़का हो या लड़की हो, 2 साल तक दोनों का बराबर से हक है और 7 साल तक मुस्तहब ये है कि माँ को भी हक दिया जाए। 7 साल तक जो है वो बच्चे की परवरिश कफालत करेगा और 9 साल तक बच्ची के हवाले से। और फिर यहाँ अब देखिए, अगर बाप का हुक्म ये होगा कि बाप खर्चा देता रहे, ठीक है ना, और सेकंड ये है कि माँ रोक नहीं सकती बाप को मिलने से। वो लेकिन नूर भाई, अगर बाप खर्चा ही ना दे तो फिर क्या है? गुनाहगार है। जो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने, और रिजालु क़व्वामूना अला निसाई बिमा फ़द्दला बअदहुम व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, अल्लाह ने तुम मर्दों को जो सरपरस कव्वाम बनाया है, लफ्ज़ कव्वाम है ना, सरपरस बनाया है इसलिए कि तुम अपना माल खर्च करो। अगर वो माल खर्च नहीं करते अकॉर्डिंग टू कुरान तो वो गुनाहगार हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी पकड़ फरमाए। कुछ लोग ऐसे ना, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में वुजूह यौमइज़िन खाशिया, उनके चेहरे ज़लील होंगे, आमिलतुन नासिबा, उनके सारे आमाल बर्बाद है, तुस्क़ा मिन आइनिन आनिया, अल्लाह उनको खोलती हुई पी पिलाएगा। वो लोग कि जो अल्लाह की हुदूद को बर्बाद करते हैं, उनके पास किताबुल्लाह भी, किताब रसूलुल्लाह भी है, इतरत रसूलुल्लाह भी है, उनके तमाम अहकामात को छोड़कर अपनी अना, मैंने पता क्या होती है, एक होती है लिल्लाहियत, एक होती है अनायत। हम अनायत में जरे लिल्लाहियत को छोड़ते जा रहे हैं। छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ा मसला है यहाँ पर, हम जब किसी डिवोर्स औरत को या किसी तलाक याफ्ता और किसी बेवा औरत को देखते हैं, घरों में जब शादी ब्याह के कोई फंक्शन होते हैं, कुछ रसूमात हो रही होती हैं, तो कुछ बड़े बुज़ुर्गों की कोशिश होती है कि ऐसी बच्चियाँ, ऐसी बहनें थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि नौ ब्याहता वो लड़की जिसकी भी शादी होने वाली है उस पर ही अपनी किस्मत की कोई ना कोई छाप छोड़ जाए। ये तसव्वुर करना है ऐसे लोगों को दूर मतलब ये कितना बुरा है। ये ना सिर्फ बुरा है, ये जुल्म है। ये जुल्म है। देखिए, हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम को अबू लहब के 2 लड़के उतबा और उतैबा ने तलाक दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा कीमती हैं। ठीक है, हमारे दीन ने ये तालीम नहीं दी और हमारे दीन ने कोई नहूसत का शगुन लेना जायज़ करार ही नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शगुन अगर लेना है तो सिर्फ अच्छा लो। कोई बेवा खुद से बेवा नहीं होती, कोई मुतल्लका ये नहीं चाहती उसका घर टूटे। जब आप तलाक याफ्ता मर्द को मनहूस नहीं कहते तो औरत कैसे मनहूस हो गई? तलाक तो दोनों ने दी और ली। तो ये जो तसव्वुर आया है ये गैर दूसरे कल्चर से आया है और ये हमें अपनाना जो है ये एक जुल्म और ज़्यादती के अलावा कुछ नहीं। देखिए, आप अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक याफ्ता और मुतल्लका को कंवारी पर भी फौकियत दी कि इनके दूसरे निकाह में जल्दी करो। यानी घर में अगर आपके एक बेवा बहन है, एक तलाक याफ्ता बहन है, एक कंवारी बहन है, तो आप बेवा और मुतल्लका का निकाह भी पहले करें उनसे। यानी इस कदर उन्हें अहमियत और उनको खिलाने पिलाने का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे निकाह बेवाओं से, मुतल्लकाओं से। आप देखिए, हमारी जो नस्ल है, हमारे इस्लाम की नस्ल सैयदा फातिमा से है। सैयदा फातिमा, सैयदा खदीजा सैयदतुन निसा की बेटी हैं। सैयदतुन निसा 2 शौहरों से बेवा हैं। मुझे ये बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम आइडियलाइज नहीं करेंगे, अपनी सुन्नत और सीरत को छोड़कर हम गैर कौमों को अपनाएंगे तो फिर यही होगा, मुआशरा जैसे जलील हो रहा है। हमारा जो दीन है वो उसने जितनी औरत को हुकूक दिए हैं, औरत अगर अपने हुकूक उसी में पढ़ ले तो जाकर वेस्ट की नकल ना करती फिरे, ना उनसे भीख मांगे, ना NGO से कहे कि मुझे मेरा हक दिला दो। अच्छा नूर भाई और अल्लामा तकी साहब, मुझे ये बात बताइएगा, हमने पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, उसमें था कि 2 जवान बेटों ने अपनी माँ की शादी करवाई है। तो इस अमल को आप कैसे देती हैं? ये आसान अमल है क्योंकि बच्चे, क्योंकि माँ ने तो नहीं की, उसने बच्चों को परवान चढ़ाया, लेकिन जब बच्चे बाले हो गए फिर उन्होंने माँ की शादी। देखिए, इस सवाल से पहले जो आप जवाब दे रही थी बेवा के हवाले से, खास तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस बड़ी मशहूर है कि अगर कोई उसके काम में लग जाता है तो ऐसा है कि जैसे वो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है या वो दिन में रोज़े रखता है और रात में क़याम करता है। अल्लाहु अकबर। यानी कोई आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी इतना अफजल अमल है। कोई बेवा की इस तरह अल्लाह उसके रसूल के लिए खिदमत करता है, किसी
मुतल्लका के हवाले से उसके काम अंजाम दे देता है, तो ऐसा है कि जो यानी कि जो उसके काम में लग गया वो अल्लाह उसके काम में लग जाता है, अल्लाह उसके कामों को आसान कर देता है। अब रहा आपका ये सवाल कि जो जवान बच्चों ने जो माँ की शादी करी, बिल्कुल अच्छी बात है, जो कबाहत नहीं है, और होना ये चाहिए कि जहाँ कोई इस तरह का मामला, तो ये स्टेप पहले लेना चाहिए। देखिए यहाँ दीन की दूरी, जिस तरह ये बात की जा रही है, जहाँ पहले आप देखें कि साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में, क्योंकि ग़ज़वात बहुत थी, जंग बहुत ज़्यादा थी, तो जहाँ किसी का कोई शौहर शहीद हो जाता था, वो फ़ौरन उसका अक़्द बाद में 4 महीने 10 दिन के बाद उसका अक़्द हो जाया करता था, ताकि वो नफ्सियाती दबाव में ना हो। इसी फॉर्म में बहन हमने देखा ना कि अगर कोई बच्ची बेवा हो जाए या मुतल्लका हो जाए तो फिर औरतें उसके साए से हटती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा है कि उसे शादियों से निकाल दिया जाता है। फिर हमने देखा है ना वो नफ्सियाती दबाव में कितना आता है। बिल्कुल वो नाउज़ुबिल्लाह आदि पागल जैसी हो जाती है। रवैये होते हैं ना। बिल्कुल। इस्लाम देने की बात कर रहे हैं, हम रोकने की बात कर रहे होते हैं। इस्लाम बांटने की बात करता है, हम उनसे बच रहे होते हैं। हम इस्लाम ये कहता है कि जो इनकी खिदमत करेगा अल्लाह उसका रसूल राजी होगा, और हम उसके साए से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है ना मैंने, ये इस माशरे के अंदर है। इसकी सबसे बड़ी बात, हम कुरान और हदीस से दूर हैं। कुरान देखिए सूरह बकरा के अंदर पूरा 11-12 रुकू तलाक याफ्ता और बेवा औरतों के हुकूक से अल्लाह ने नाज़िल फरमाया। सूरह निसा के अंदर इनके पूरे हुकूक को नाज़िल फरमाया। सूरह तलाक के अंदर इनके मामलात को बयान किया गया। तो मतलब ये कि जो इनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करेगा, और जो वो बच्चों ने शादी करी बहुत अच्छा और आसान इक़दाम है। वरना क्या होता, मैं सच्ची बात करूँगा माशरे की, बेटा शादी के बाद अलग हो जाता है, माँ तो फिर उसकी स्ट्रगल वहीं से दोबारा अकेले से शुरू हो जाती है। जहाँ वो कोशिश कर रही होती, जहाँ से वो चलती है, वो फिर या तो नफ्सियाती दवा में, मैंने ऐसे भी देखा है खानका के अंदर कुछ ऐसी औरतें भी आती हैं कि जिनके 8-8 बेटे हैं, और वो इसलिए होती हैं कि मुझे सुबह खाना खिला दो, मुझे राशन नहीं चाहिए, वो पकाएगा कौन थे। अल्लाह अकबर। मैंने एक मरतबा पूछा, मैंने कहा अम्मा आपके कोई बेटा नहीं है? तो बच्चे नहीं है। बोले बेटा 8 बेटे हैं, मगर मैं अगर बहू से कहूँ तो फिर वो शौहर मुझसे कहते हैं कि यही रहेगा, ये तुम्हारी खिदमत के लिए, तो मुझे बस इतना कर दिया करो कि मैं सुबह खाना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये हकीकत है। और मैं एक अजीब बात बताऊँ आपको, अजीब अल्लाह ताला मुझे हम सबको महफूज रखे। तकी भाई, एक खातून मुझसे आके कहती हैं कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दो, मुझे मेरे जो शौहर की पेंशन मिलती है ना, तो मेरा बेटा छीन के मुझे तमाचा मार देता कि कभी ना दूँ। तो ऐसा हो कि वो मारे नहीं, मैं बस अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ, किससे कहानी नहीं सुनाता। हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं, तो जब भी तो फिर आसमान से अल्लाह बारिशें रोक रहा है, फिर जब भी तो मौसम में तग़य्युरात आ रहे हैं, जब भी तो सोसाइटी में बेचैनी बढ़ती जा रही है, हम आदि नफ्सियाती होते जा रहे हैं। अल्लाह हमें बचाए ऐसे तमाम तर मामला से, और ऐसे लोगों के शर से भी बचाए, और हमसे अल्लाह लोगों को सिर्फ खैर ही खैर हो। मैं अल्लामा साहब आपसे भी इसी बात का जवाब देना चाहूँगी। जी, बहुत खूबसूरत बात की, और बिल्कुल हकीकत है, माशरे के अंदर ये सारे मसाइल पेश आ रहे हैं। इन जनरल जो आपने एक बात बयान की थी बिल्कुल ठीक थी कि हुज़ूर सरवर कायनात ने अक्सर बेवाओं से शादी फरमाई, और ख़ुद हज़रत खदीजा ताहिरा सलाम अलैहा का एक लक़ब था उम्मुस सालीक़ और उम्मुल यतामा, कि आप बेवाओं की माँ थीं, आप यतीमों की माँ थीं। और बीबी के बारे में मिलता है, अलबत्ता इसके अंदर थोड़ा सा इख्तलाफ है, लेकिन हमारे यहाँ जो गालिब नज़रिया वो यही है कि बीबी दोशीज़ा थी, यानी बाकिरा थी, उनका उससे पहले कोई अक़्द नहीं था, बतूल थी, बिल्कुल ताहिरा थी, और 25 या 28 बरस की थी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी नज़र आता है जो दोनों मुक़द्दस ख़वातीन के जुमले, हज़रत खदीजा ताहिरा सलाम अलैहा का पैगम्बर अकरम के बारे में, और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का मौलाए कायनात के बारे में। और देखिएगा कि शबात कितनी ज़्यादा है कि पैगम्बर अकरम ने भी हज़रत खदीजा के ज़माने में कोई दूसरा अक़्द नहीं फरमाया, और मौला अली ने भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के ज़माने में कोई दूसरा अक़्द नहीं फरमाया। लेकिन जब दोनों की विसाल का वक्त आया तो दोनों ने एक ही जुमला इरशाद फरमाया ला बुद्दा लिर्रिजालि मिनन निसा, मर्दों के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई खातून हो। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने, जिस तरीक़े से आपने सवाल किया कि बच्चों ने अपनी माँ की शादी कर दी, ख़ुद जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा थी अपनी वसीयत के अंदर फरमाती हैं कि ए अली, मैं तुम्हारे लिए एक ख़ातून को पसंद कर चुकी हूँ, लिहाजा मेरे जाने के बाद तुम तन्हाई में ज़िंदगी ना गुजारना, तुम उमामा बिनत ज़ैनब से निकाह करना। और फिर उसके बाद जनाब उम्मुल बनीन से भी आपका अक़्द हुआ, और जनाब उम्मुल बनीन जब मौला कायनात के घर में तशरीफ़ लाई और उसके बाद हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, तो अपने बेटे से भी फरमाया और हसन हुसैन से भी फरमाया, हसन हुसैन से फरमाया कि ख़बरदार ये ना कहना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ तुम्हारी फ़ातिमा ज़हरा थी, मैं तो तुम्हारी कनीज़ बनकर आई हूँ, लिहाजा हमेशा मुझे कनीज़ समझना। और हज़रत अब्बास से फरमाया कि हमेशा अपने आप को ग़ुलाम हसनैन करीमैन समझना। इसलिए बिल्कुल राइज तसव्वुर था इस्लाम के अंदर। हमारे साथ मामला ये है कि हम ड्रामों के अंदर या अपने फ़िल्मों के अंदर, डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जो हिंदुआना कल्चर के मुताबिक है।
जबकि जो इस्लामी कल्चर है वो बहुत इससे ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस्लाम ये चाहता है कि कभी भी मर्द औरत के बगैर ना रहे, औरत मर्द के बगैर ना रहे। जो सबसे पहला इंसान इस दुनिया में भेजा गया तो वो भी रिश्ते इज़्दिवाज के साथ मुंसलिक किया गया। ये नहीं कहा कि वो माँ बेटा है जो आ गए हैं ज़मीन के ऊपर, भाई बहन है जो ज़मीन के ऊपर आ गए, भाई भाई है जो ज़मीन के ऊपर आए। कहा नहीं, शौहर और बीवी है जो पहला रिश्ता बनाकर हमने भेजा है। ये रिश्ता हमेशा बाकी रहेगा तो दुनिया के अंदर अमन अमान रहेगा। और बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों ने जिम्मेदारी मिली। अपनी आपा मेरी बेस्ट फ्रेंड कॉलेज की, उसकी जब उसकी मदर की बहुत जल्दी शादी हो गई थी और आंटी बहुत जल्दी बेवा भी हो गई थी। तो जब मेरी दोस्त की जब शादी होने वाली थी तो अपने निकाह से पहले से अपनी अम्मी से कहा कि मैं पहले शर्त ये कि पहले आपका निकाह होना चाहिए, क्योंकि हम तो अब सारे, क्योंकि उनकी फैमिली में जल्दी शादी होती थी, हम तो सारे चले जाएंगे तो आप किसके साथ रहेंगे। उसकी मदर बहुत यंग थी दैट टाइम, आंटी वुड बी लाइक 38। तो उसने अपनी अम्मी को, क्योंकि वो भी बहुत यंग थी, 18 साल की थी, तो पहले आंटी का निकाह हुआ था और फिर उससे कुछ महीनों के बाद मेरी दोस्त का निकाह हुआ था। तो हमारे लिए चीज़ बड़ी अच्छी थी। यहाँ पे मोस्टली होता ये है कि कुछ ख़वातीन अगर आपकी बच्चियाँ हों तो डरती हैं निकाह करते हुए कि फिर कोई गैर महरम उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा। अब जो हालात आपके सामने हैं, ऐसी सिचुएशन में फिर आपका क्या किया जाए? देखिए, फिर यही है कि और कहीं के बच्चे इजाज़त नहीं देते माँ को। असल में हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड है। मर्द के लिए हम बिल्कुल और सोचते हैं, औरत के लिए और सोचते हैं, बेशक अपने घर में ही, बेटे के लिए और बेटी के लिए और। अगर शादी मतलब बेवा हो गई औरत तो सोचते हैं कि इसकी शादी का इसको क्या ज़रूरत है, ये बच्चे पाले। अब वो बच्चे बड़े हो गए, शादी लायक हो गए, अब वो शादीशुदा हो गए या पढ़ने लिखने को या नौकरियों को चले गए, अब वो औरत फिर वहीं पे खड़ी हो गई जहाँ से वो शुरू हुई थी। स्ट्रगल का वो बिल्कुल जीरो। अब उसका ख्याल कौन करे? शादी का मकसद सिर्फ बच्चे या नस्ल चलाना नहीं होता, साथ बहुत ज़रूरी होता है। जब उम्र बढ़ती है ना, फिर कंपेनियनशिप चाहिए होती है, एक दूसरे के साथ बैठकर दुख सुख बांटने वाला चाहिए होता है। वो औरत और मर्द दोनों को यकसां ज़रूरत होती है। मुआशरा इस मामले में ईमानदारी बरते। देखिए, दूसरे मुल्कों में इस मामले में थोड़ी ईमानदारी है तो औरत को हुकूक अपने पहचानने में देर नहीं लगी और उसने ले भी लिए। हमारे यहाँ इस माशरे में इस बात की बड़ी बेईमानी पाई जाती है, डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है। औरत की बीवी मर्द की बीवी फौत होती है, जनाजे पर ही उसकी माएँ बहनें सोचने लग जाती हैं कि इस बेचारे को फौरन उन्हीं में से देख लो, पसंद कर लो यहीं पे किसी को। बहुत हुआ तो कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कोई बुरा नहीं मानता। औरत अगर एक बच्चे के साथ या छोटे बच्चे के साथ या बगैर बच्चे के भी बेवा है या मुतल्लका है, उसको कोई निकाह की ऑफर भी करता है तो घर वालों को बड़ी शर्म आती है उसकी दूसरी। देखो जरा, अभी साल ही हुआ था, अभी 2 ही हुए थे। यानी कम ऑन, अल्लाह ताला ने इद्दत रखी है, सिर्फ 4 महीने 10 दिन रखा है। अल्लाह ताला से ज्यादा फितरत कौन जानता था हमारी? यानी आप ये देखिए कि साइंटिफिकली जो चीजें साबित हैं, हम फितरत के खिलाफ जाकर जब उनसे भी लड़ते हैं तो फिर नतीजा यही होता है जिसमें किरदार भी खराब होते हैं, ईमान भी खराब होते हैं और हमारी नस्लें। फिर देखिए, कोई बड़ा बाहिम्मत औलाद है जिसने निकाह किया अपनी माँ का, वरना और उसको भी कई बातें सुननी पड़ी होंगी। मेरी एक दोस्त है, वो यंग 40s में थी, अर्ली 40s में, बेवा हो गई। अब उसे एक अच्छा रिश्ता मिल रहा है, उसके घर वाले, उसकी माँ और बाप कह रहे हैं हम लोगों को क्या कहेंगे, हम लोगों को क्या जवाब देंगे। अब वो मेरे से उसने मशवरा किया और उसने कहा कि देखो अम्मी अब्बू बूढ़े हैं, अब वो चले जाएंगे, बच्चों की शादियाँ 1-2 की हो भी गई थी, वो भी चले जाएंगे। अब मैं अकेली हूँ, पढ़ी लिखी खूबसूरत खातून, और वो मिन्नत कर रही है माँ बाप की कि मुझे आप इजाज़त दे दें, और वो इजाज़त नहीं दे रहे कि लोगों को क्या जवाब देंगे। बिरादरी आएगी, पूछेगी तुम्हारी बेटी ने इस उम्र में शादी कर ली। कम ऑन यार, 42-41 क्या एज है। मगर आप देख लें हमारा मुआशरा किस कदर बेईमान है। चाहिए तो ये था जैसे कि पहले करते थे सहाबा किराम के ज़माने में, औरत बेवा होती थी, यहाँ इद्दत ख़त्म हुई आपस में ही, उससे पहले ही तय हो जाता था कि मैं निकाह करूंगा, मैं निकाह करूंगा। वालिद को, भाई को कोई परेशानी नहीं होती थी कि वो चुन के उनमें से किसी एक को पसंद कर ले। ये देखिए, ये बड़ा वाक़ई। और ये जो बहन बात बहन की ना, ये रिपोर्ट के अंदर भी आई है कि वो पेरेंट्स के जो सिंगल हैं और उनकी औलाद मौजूद है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर भी हैं, कैरेक्टर प्रॉब्लम्स के अंदर भी हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर भी हैं। और वो फैमिलीज़ की जहाँ पर दोनों माँ और बाप दोनों मौजूद हैं, वहाँ पर वो ज़्यादा फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, कैरेक्टर वाइज भी स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत बेहतर होता है कि ऐसी खातून की शादी कर दी जाए ताकि ये 2 जब अफराद आएंगे तो बेहतर अंदाज में औलाद की भी तरबियत कर सकें। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल लिया, तस्कुनु इलैहा, एक दूसरे को सुकून देने का।
हमारे यहाँ जो एंजाइटी डिप्रेशन का जो बहुत ज़्यादा मामला होता जा रहा है, उस सबसे बड़ी वजह है कि हम कुरान और हदीस से दूर हैं। बेवा के आपका अगर अहकामात पढ़ें तो उसमें ये कि जब औरत बेवा हो जाए इद्दत के बाद उसके जो सरपरस्त है उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसकी अच्छी जगह शादी कराएं। अगर उसके बच्चे हैं तो उसकी परवरिश का एहतमाम किया जाए, उनके तमाम मामलात को देखा जाए। अगर नहीं देखते तो गुनाहगार है। यहाँ ये मैसेज आना चाहिए कि अगर वो रुकावट डालते हैं माँ बाप तो गुनाहगार होंगे। अच्छा रिश्ता आ रहा है उसमें रुकावट डालते तो गुनाहगार होंगे, और अगर शादी कर देते तो अल्लाह मैंने जिस तरह हदीस बयान की कि इस तरह है कि वो दिन भर अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं और रात भर अल्लाह की बारगाह में क़याम और सजदे कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ों को समझ आइए कुरान और हदीस। और कम से कम आज की एक मैसेज दूंगा, सूरह बकरा का कम से कम दूसरे सिपारे का 10वां 11वां 12वां 13 रुकू पढ़ लें कम से कम आप, और सूरह तलाक पढ़ लें। और जिनकी शादी हो रही है मर्दों के हवाले से कहूँगा वो सूरह माइदा ज़रूर पढ़ लें। सूरह माइदा पढ़ लेंगे, मर्दों के हुकूक हो जाएंगे। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह बहुत सारी शादी होती है। बच्चियाँ सूरह तलाक सूरह निसा को अच्छी तरह समझ लें, और सूरह बकरा का वरना दोनों 10 11 12 13 रुकू पढ़ लें। किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या अहकामात दिए हैं, बेहतरीन दर्स का ये। अच्छा, मैं आपसे नात की तरफ भी आऊँगी, लेकिन मुझे बता दें जल्दी से आपसे वज़ाइफ ले लूँगी और अल्लामा साहब आपसे वज़ाइफ ले लूँगी कि अच्छे बर की तलाश के लिए अगर कोई वजीफ़ा पढ़ना तो वो क्या वजीफ़ा आपसे भी एक तस्बीह रोज़ाना बाद नमाज इशा सूरह इखलास पढ़ें, ठीक है। सुबह शाम 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, और फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन एक मरतबा ज़रूर पढ़ लें। जिस नीयत से भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अच्छे बर के लिए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी के साथ इंशाअल्लाह। 2 कुरानी आयात की तिलावत करें नमाज के क़ुनूत के अंदर भी और नमाज की ताक़ीबात के अंदर भी। रब्ब ला तज़िरनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, परवरदिगार तू मुझे तन्हा नहीं छोड़ना क्योंकि तू बेहतरीन वारिस बनाने वाला है। दूसरी आयत है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, परवरदिगार हमारी अज़वाज को और हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकीन के लिए एक रोल मॉडल बना दे। तो इन 2 आयतों की तिलावत इंशाअल्लाह करते रहें तो बरकत होगी। कसस की आयत 26 में बताती हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, हज़रत मूसा की दुआ है और इसमें सारा कुछ आता है। तो अच्छे रिश्ते के लिए अगर ये पढ़ें तो बहुत जल्दी अच्छा अल्लाह ताला मैच अता करता है। इंशाल्लाह। जवेरिया बिस्मिल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किचन काउंटर में हम मौजूद हैं और समिया, आपको पता है कि हमेशा खाने से पहले इसको ये कंसर्न होता है कि जी हाथ साफ होने चाहिए, तो वो हाथ धोने के लिए खड़ी है इस वक्त हमारे काउंटर पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? बस हमेशा की तरह काम करने से पहले हाथ धोना है, क्योंकि लाइफ बॉय का जो है वो अज़म है कि अच्छाई की तरफ अगर हमें हाथ बढ़ाना है तो हमें अपने हाथों को साफ रखना है। तो अपने बच्चों को भी आदत दिलवाइए कि खाना खाने से पहले, इनफैक्ट खेलने से भी पहले, वो अगर उनके हाथ आप लाइफ बॉयज धुलवाएंगे तो उनकी सफाई का ख्याल है, बीमार भी नहीं होंगे। हाँ, खेलने से पहले, खेलने के बाद, कुछ भी आप जिंदगी में करने चाह रहे हो, साफ नीयत और साफ हाथों के साथ करें। बिल्कुल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी सैंडविच, क्योंकि अब बन गए दही बड़े, छोले, खुश हो गए हैं सब चीज़ों से। सब खुश हो गए। तो अब क्योंकि अब हम बड़ी रातों की तरफ जा रहे हैं, तो ख़ासतौर पे ख़वातीन का ये होता है कि हम जल्द से जल्द जो है वो लोगों की फरमाइशें पूरी करें और ज़रा खाने पीने की तरफ आएँ ताकि हमें आसानी हो। तो सबसे पहले जो है वो हमें तलों का तेल जो है वो गर्म करने पे रखना है, क्योंकि हम जब क्रिस्पी सैंडविच बना रहे होते हैं तो हमें तलो जो है वो चाहिए होता है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो इसकी खुशबू और इससे बने हुए खाने बहुत बनते हैं जायकेदार। तो ये रहा तलो का तेल, बिस्मिल्लाह। और साथ क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं, आखिरी के जो लम्हात होते हैं 15वें रोज़े के बाद, आप कह लें कि लोगों की ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मार्केटों में रौनक लगने लगती है, तो फिर हमारे पास एक किचन, जो कहते हैं ना कि चिकन स्पेशलिस्ट, जो चिकन स्पेशलिस्ट क्या है, सबरोसो। आज हम उसके नगेट्स यूज़ करेंगे अपने क्रिस्पी सैंडविच के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी बड़ी उनकी रेंज है, चाहे वो चपली कबाब हो, फ्रोज़न जो है वो आपके उनके स्ट्रिप्स हैं, चिकन स्ट्रिप्स हैं, और हमने यहाँ कितना सारा इस्तेमाल किया है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि वो सही टैगलाइन है कि दे आर प्रॉपर चिकन स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसी आप ठीक हैं? हाँ, सबसे पहले आपने ब्रेड लेना है। यहाँ पे हम इसकी कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के लिए क्योंकि टाइम कम है तो मैंने पहले से थोड़ा सा इसको बना के रखा होता है आप लोगों की मोहब्बत में, ताकि आप लोगों को टाइम जो है वो लगे नहीं और सही से प्रेजेंटेशन हो जाए। आपने यहाँ पे तकरीबन 2 कप मैदा लेना है, 2 अंडे लेने हैं, पानी इतना लेना है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। ये आपको मैं इसकी वो दिखा देती हूँ, कंसिस्टेंसी दिखा देती है। ये देखें, इतना ये बस पतला हो। इसके अंदर काली मिर्च, नमक और मस्टर्ड पेस्ट मैंने ऐड किया है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल ब्रेड लेनी है, काली मिर्च, नमक और मस्टर्ड पेस्ट, बस, ताकि फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। अच्छा, साथ ही साथ जो है वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छी जो एक बात हम कर सकते हैं कि आज से हमारे साथ जो है वो किनौर भी मौजूद है। तो किनौर बच्चों का फेवरेट है, और किनौर जो है ना वो हमेशा चाह रहा है कि उसके जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत खुश रहें और बहुत उनकी सेहत का बहुत ख्याल रखें। तो इसलिए किनौर लाया इस रमज़ान में रिफ्रेश करो अफ्तार। तो आज हम उनका केचप भी यूज़ करेंगे और चिकन पाउडर भी यूज़ करेंगे। ज़बरदस्त, ठीक है, ठीक है। तो ये रहे। आपने इसको डिप करने के बाद नॉर्मल जो है बाज़ार में क्रिस्पी आप फ्लेक्स कह सकते हैं इसको, कॉर्नफ्लेक्स होते हैं किसी भी फ्लेवर के जो आपके बच्चों को अच्छे लगते हो, चॉकलेट हो या नॉर्मल कॉर्न, ब्राउन भी मिल जाते हैं ना। ये ब्राउन है, ये वाले ब्राउन है। ये आपने इस तरह इसको प्रेस करना है अच्छे तरीके से, और गरम गरम जो खुशबूदार हमारा जो एक सेहतमंद जो तेल है तलो, उसमें हम इसको तल रहे हैं। और इसको गरम गरम आपने तला और अब इसको हम पीछे रख रहे हैं। ठीक है। इसकी पे फिलिंग हम कैसे करेंगे? इसकी फिलिंग बड़ी मज़ेदार है, इसकी फिलिंग बड़ी अट्रैक्टिव है। तो जब ये फ्राई हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है सबरूसो। इसको हम जो है वो फ्राई करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो गरम गरम फ्राई नगेट्स हैं। हम इसको साथ साथ फ्राई भी कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपने समिया तो थोड़ा दूर से, बिल्कुल। असल में ये बिल्कुल फ्रीज है। अच्छा, ये हल्के से ठंडे से बस हल्के से डीप फ्रॉस्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बिल्कुल आपको पता है गर्मी बहुत है। हल्के से मेरे हाथ भी फ्राई हो गए। कोई बात नहीं, मेरा हाथ 2 दफ़ा फ्राई हो चुके हैं। ओह माय गॉड। देखिए शेफ को नहीं फील होता। इसको निकाल लें, सैंडविच को निकाल दें। हाँ, चले, हो गया इसमें से निकाल लो उसको पीछे से भी। चले, इधर से भी हो गया, रुक जाए, ये उसमें रख दीजिए। 1 मिनट में इसको। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी सॉस की तैयारी करेंगे। तो सॉस के लिए अच्छा, ये ना आपको ब्राउन लग रही है, जले नहीं है, बेसिकली ब्राउन है। हाँ, तो इसलिए ठीक है, ये जले नहीं है। अच्छा, ये क्योंकि थोड़ा सा वो गर्म है, इसको हम निकाल लेते हैं।
ये भी फिर से डाल देंगे, कोई मसला नहीं, तेल थोड़ा कम कर लेते हैं। मैं ये आप कहें तो ये फ्राई पैन में इस्तेमाल कर सकती हूँ, थोड़ा सा तेल कम तेल के साथ हाँ इसको बिल्कुल फ्राई कम कर सकते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास मिल्क पैक की क्रीम यहाँ मौजूद है, हमें मिल्क पैक की क्रीम लेनी है, मेरे पास बल्कि रखी हुई है खुली, तो मैं इसको यूटिलाइज कर लेती हूँ। और यहाँ पे आपने मेयोनीज लेना है। ओके, ये मेयोनीज आपने लिया। अच्छा, यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो सलाद का पत्ता होता है वो पहले इसकी बेड बनाते हैं, यानी कि पहले इसको यूटिलाइज करते हैं। ऐसा नहीं होता, आपने मेयोनीज के ऊपर जो है वो सैलेड लीफ रखना होता है, या आप सैलेड जो सलाद का पत्ता है वो रखें ताकि वो चिपक जाए। ओके, ठीक है, ताकि वो निकले नहीं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास किनौर का केचप, क्योंकि ये रिफ्रेश करवा रहे हैं हमारी रफ्तारी, रिफ्रेश करो अफ्तार। तो वाकई में ये अगर ना हो इंग्रेडिएंट्स तो कोई अफ्तारी मुकम्मल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा मस्टर्ड का पेस्ट लेना है, क्योंकि हमने उसमें भी इस्तेमाल किया था अपने बैटर के अंदर। यहाँ पे हमारे सेब्रोसो के जो है वो नगेट्स ये रहे, यहाँ पे इस तरह करके रखेंगे, और एक चीज स्लाइस। ओह, बच्चों की किस कदर डिफरेंट बन गया ये। बच्चों की रोज़ा कुछ आई हो तो भाई आप बिल्कुल बच्चों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। हाँ, हाँ। ये एक स्लाइस आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो क्रिस्पी क्रंची जो है वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं दोबारा। ये। ओह, क्या बात। ये बहुत इजी सैंडविच है और आप इसको बहुत एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज भी हमें चाहिए, बच्चों को चाहिए कुछ डिफरेंट, बच्चों को चाहिए डिफरेंट, क्योंकि वो खुश हो जाते हैं और उनको इसी तरह की चीजें जो है ना बड़े चाहे तो आप उसको या तो माइक्रोवेव में क्रिस्पीनेस खत्म हो जाएगी, लेकिन आप उसको अब वो एयर फ्रायर में डालें तो थोड़ा सा वो चीज हो जाएगा, हो जाएगा। और गरम गरम आप सैंडविच में रखेंगे तो वैसे भी ये हो जाएगा। हाँ, ठीक है। चले, अच्छा जी, मैं चले बाकी मैं बना लेती हूँ। आप बना लीजिए। मैं बनाती हूँ, वैसे इसमें नगेट्स तो बचे नहीं। कोई बात नहीं, हम फ्राई कर लेंगे। हाँ, मुझे ये बताएं कि अब दूसरी हम चीज़ क्या बना रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हम बना रहे हैं, ये रखें, हम दूसरी चीज़ बना रहे हैं क्योंकि हमारा बहुत ही प्यारा इंग्रेडिएंट्स है मशरूब मशरिक, और वो है रूह अफ़ज़ा। और आज हम इसका बना रहे हैं पीना कोलाडा ड्रिंक। तो हमने तो सुना है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो रूह अफ़ज़ा में सिर्फ शरबत घोलो और दूध में डाल के बना लो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाकई में आपके टेस्ट बड्स को अलग करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे जो बहुत हेल्दी भी है, पाइनएप्पल जूस। ये पूरा पाइनएप्पल जूस है, आप एक टिन ले लीजिए, उसी का जूस हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कोकोनट मिल्क, जो कि आपके सेहत के लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी पाइनएप्पल भी बहुत मीठा है और फिर रूह अफ़ज़ा के अंदर भी चीनी होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मीठा, और अगर आपकी फैमिली को लगता है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मेरे ख्याल से कोशिश करें चीनी को तो हटाए, सफ़ेद चीज़ें ना इस्तेमाल करें कम से कम। अच्छा, पाइनएप्पल के हम ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, साथ हम रूह अफ़ज़ा, ये हम रूह अफ़ज़ा यूज़ कर रहे हैं, बस ज़्यादा कलर के लिए नहीं, बहुत, क्योंकि उसका ऑलरेडी अरोमा बहुत अच्छा आता है, ठीक है। और अब हम इसको ज़बरदस्त जो है वो फ्राई करेंगे, सॉरी इसको ब्लेंड करेंगे। डरा देती हैं आप मुझे। नहीं, इसको ब्लेंड करेंगे। हाँ, डरा दिया वैसे आपने मुझे ना। ये फ्राई भी करेंगे, इसको हम फ्राई कर सकते हैं। इसको फ्राई करना है बस। हाँ, ये रहा इसका खूबसूरत सा ग्लास, जो कि हम थोड़ा सा जो है वो समेट लेते हैं इसको। मदिया, अगर आप इसको प्लीज पीछे, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बड़ी माजरत के मुझे आपके साथ काम करवाना पड़ता है। आपको इमाजत कि आपको मेरे साथ काम करना पड़ता है? ये नहीं, आपको काम करवाना पड़ता है। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ भाई इस सेट की एक एक चीज जो है ना। मैं कहती हूँ आप जब मुझे झाड़ू फिरवा लें, क्योंकि मेरा सेट है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा, सवाब का वैसे भी काम है। यहाँ पे आपने क्रीम, सबसे पहले आप इसमें क्रीम ऐड करेंगे। मिल्क पैक की ज़बरदस्त जो है ना वो क्रीम है, क्योंकि इनका जो टैगलाइन है वो बड़ी मज़ेदार है, वो है नेस्ले गुड फूड गुड लाइफ। तो ये वाकई में एक बच्चों के लिए तो सही बात है ये, और गुड फूड गुड लाइफ, गुड फूड गुड लाइफ। और ये वाकई में अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, सेहतमंद ज़िंदगी। ये यहाँ पे आपने पाइनएप्पल्स ऐड करने हैं, ये, और यहाँ पे हमारे पास रूह अफ़ज़ा, ये रहा। अच्छा, रूह अफ़ज़ा इसमें भी थोड़ा सा डालेंगे हम, थोड़ा सा ना, क्योंकि खूबसूरती जो है वो कैसे आएगी। चलें, यहाँ पे ये हो गया था, और इसमें डाल दीजिए शरबत। और हमारे पास एक ड्रिंक है, एक और हम मॉकटेल बना रहे हैं। अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत हेल्दी है। ये देखिए जनाब, ब्रेक आ गई है। ब्रेक आ गई, लेकिन हमें 7 अप का एक बहुत जबरदस्त क्विक रेसिपी हम बना रहे हैं। जल्दी। हाँ, बना लें। ये हाँ, चले
ठीक है, एक हमारे पास ये होगी। अच्छा, इसमें यह है कि आपको कोई ब्लेंडर यूज नहीं करना। हाँ। आपने सिंपल ग्लास लेना है। यहाँ पे हम पाइनएप्पल से ही बना रहे हैं और पाइनएप्पल मॉकटेल बना रहे हैं। आपने पाइनएप्पल, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद है उसी से हम चीजें करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल पाइनएप्पल लेना है। यहाँ पे नींबू, ओहो, खट्टा नींबू पाइनएप्पल के ऊपर जबरदस्त लगेगा। यहाँ पे आप पाइनएप्पल के ऊपर नींबू और ये ले लिया। उसके बाद आपने हल्का सा पुदीना, जी बिल्कुल, पुदीना लेना है। और यहाँ पे हमारे पास काला नमक मौजूद है। इसमें आप जी काला नमक लेंगे थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा लिम्का फ्लेवर आ जाए। ये रहे, आप इसको पाइनएप्पल लिम्का हम बना रहे हैं, जो बाजार में बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। ये लीजिए। ओहो, क्या खुशबू आई है पुदीना, नींबू और काला नमक की। ये है पाइनएप्पल लिम्का और आप इसको इस गर्मी में 7 अप के साथ खूब कर सकते हैं एंजॉय। एक मिनट थोड़ा सा और भर लेते हैं इसको। ये और हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से पहले आपको पता है कि सफाई करनी है सारी, हमने सारी सफाई करनी है, क्योंकि इतने बर्तन भर जाते हैं भाई। तो विम क्विकली जरा बर्तनों की सफाई के हवाले से बताया, मुझे ब्रेक लेनी है जी। बिल्कुल, ये विम हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि इसके बड़े पैकेट पे भी डिस्काउंट है 15 रुपए का, और डबल विम के ऊपर 30 रुपए का। तो जल्दी जाइए, खरीदिए और अपनी जिंदगी को आसान बनाइए। चले जी, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद आपको जिंदगी को आसान करने के लिए तिब्बे नबी की कुछ चीजें होंगी, कहीं मजा आइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और डॉक्टर उम्मे राहिल रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? मज़े में। उम्मे, आज तिब्बे नबी में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करें? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है सना मक्की। सना मक्की कोविड में इसको बड़ी इज्जत दी गई थी। जी 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 जी, और उससे लोगों को बल्कि डिहाइड्रेशन हो गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तिब्बे नबी में इसका खास जिक्र मिलता है। एक हदीस का मफहूम है कि 4 तरीका इलाज तुम्हारे लिए बेहतरीन है। नाक में दवा डालना, मुंह में एक तरफ दवा रखना, ये तरीका इलाज है। अच्छा। पचना, कपिंग हिजामा, और चौथा है जुलाब, जिसे कहते हैं तस्तमशीन कहते थे उसको। ठीक है, उसको हम कहते हैं जुलाब, लेग्जेटिव जो होते हैं, मतलब पेट का साफ होना। तो उसके लिए अस्मा बिन्त उमैस से उन्होंने पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम लोग जुलाब के लिए क्या लेते हो? उन्होंने कहा हम शबरम लेते हैं। उन्होंने कहा वो बहुत मतलब तेज होता है, गर्म होता है। तो कहने का उसके बाद हम सना लेते हैं। तो नबी पाक ने फरमाया कि सना और सनूत का इस्तेमाल करो, इसमें हर मर्ज का इलाज मौजूद है और ये बहुत माइल्ड होता है। पूरी दुनिया में FDA से ये प्रिस्क्राइब जो है ना लेग्जेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। मतलब इतना सेफ है ये, इसको इस्तेमाल करना, लेकिन इसकी क्वांटिटी का देखना बहुत जरूरी है। भर भर के नहीं डालना। हाँ जी। अच्छा, लोगों ने कोविड में इस्तेमाल किया क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर भी है। आपका लेग्जेटिव होने के अलावा जो है ये आपका क्रॉनिक हेडेक जो है, आपका सर दर्द, वो ख़त्म करता है, आपके पेट को साफ करता है, आपके जो है स्किन के जो जख्म होते हैं या रैशेज होते हैं उनको सही करता है। अच्छा। बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और दिल को ताकत देता है। लेकिन भाई ज्यादती इसकी बहुत ज्यादती बहुत खतरनाक है, इसलिए कि फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और बंदा फेंट भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में इसको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और जो शुगर के पेशेंट्स हो, जो इनका पेट कमजोर हो, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इससे लाजमी मोशन होते हैं। बहुत से लोग इसको ना एज ए टूल वो भी इस्तेमाल करते हैं कि जी वजन कम करने के लिए स्लिमिंग चाहिए। अच्छा, स्लिमिंग वाली चीज़ों में फिर डला हुआ होता है। हम आज जो बना रहे हैं, हम सर दर्द का मतलब मेडिसिन बना रहे हैं जो कि सना मक्की से बना रहे हैं। वो सर का दर्द, अच्छा एंजाइटी जो है उसको भी दूर करता है, ये हाई बीपी को भी कम करता है और उसकी वजह से जो सर दर्द और आधे सर का दर्द माइग्रेन जो होता है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है, कूल डाउन करता है। बिल्कुल। लेकिन इसके बनाने का तरीका मैं बताऊं, जैसे अभी मधिया आपने कहा कि इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना है। ज़्यादा इस्तेमाल सिर्फ वजन कम करना ही नहीं, बहुत नुकसानात भी हैं। हमने 1 कप ना लेवेंडर लिया, इस्तखदोस, ठीक है, इसके फूल होते हैं, इसको साफ करके आपने 1 कप लिया है। अब इसमें सना की वजह से मैं बार बार ताकीद करूंगी कि इसका जो मिकदार का खास ख्याल रखें। ठीक है। अच्छा, 1 कप हमने ये लिया, इसमें 4 चमचे हम सौंफ डालेंगे। सौंफ जो है इसको बैलेंस करती है, इसकी जो तासीर है उसको बैलेंस करती है। ठीक है, और इस रेशो के अंदर हम सिर्फ 10 पत्तियां डालेंगे, सिर्फ गिन के 10 पत्तियां डालेंगे। आपने लालच नहीं करना है, सर का दर्द से भी आराम आ जाएगा। आपने 10 पत्तियां डालनी है और 7 हो गई, 8 9 10 ठीक है। इसका हमने पाउडर बना लिया है। पाउडर बना के इसको आप जार में रख लें। ये रात को सोते वक्त आपने आधा चमचा खाना है,
खाना है इसको हम सफ़ूफ बना लें, वैसे सफ़ूफ के बगैर? नहीं, सफ़ूफ बनाएंगे, इससे खाना मुश्किल होगा, इसको सफ़ूफ बनाएंगे। और इसको आपने आधा चमचा खाना है। छोटा या बड़ा चमचा? छोटा चाय का चमचा, आधा चमचा खाना, चुटकी भर सुबह नाश्ते के बाद भी खा सकते हैं। जिन लोगों को लगता है खाना मुश्किल है तो उसका आसान तरीका ये है कि इसको जो है, जो सफ़ूफ होगा, इसको एक गिलास पानी में डाल के जोश दे के वो पानी पी लें। इसलिए कि पाउडर के बजाय इसका जो पानी होता है वो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। ये भी हमें हदीस से साबित होता है कि आप जो सना को इस्तेमाल करें तो आप इसको खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा ये आपको उस वक्त पहुँचाता है जब आप इसको पानी में डाल के पका के पीते हैं। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये, जैसे रात को सोने से पहले बहुत से लोग जो है कैमोमाइल टी जो है वो ले रहे थे, लेवेंडर टी भी ले रहे थे, सो ये बेस्ट है। इसमें लेवेंडर मौजूद है, सौंफ मौजूद है और इसमें सनमकी मौजूद है। सुबह के टाइम में आप ले सकते हैं? सुबह के टाइम आप मिकदार कम कर देंगे, जस्ट 1 पिंच, और रात को जो है आधे चाय के चमची। जैसे कुछ लोगों के सर में बड़ी दर्द होती है भूख से, तो वो सहरी के टाइम ले सकते हैं। सहरी के टाइम ले लें, सहरी के वक्त इसको इस्तेमाल खाना, मतलब इसको पी लें या खा लें, और मिकदार आपने यही रखनी है। अच्छा, किसी भी तरह का सर दर्द हो, आपका जो भी एंग्जाइटी हो, सब इससे इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगी। क्या बात है, जबरदस्त। छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ और आज मैं आपको ले चलती हूँ कराची की एक ऐसी बिल्डिंग में जिसको अगर मैं मोजज़ाती बिल्डिंग कहूँ ना तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक ऐसी जगह जहाँ पर बीमार अगर जाएँ तो उनको मुफ्त शिफा मिलती है। आप कह रहे हैं कि भाई आजकल के दौर में ऐसा कैसे हो सकता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई कैश काउंटर ही नहीं है, एक ऐसी जगह जहाँ पर पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं आप लोगों का ख्याल रखने के लिए। एक ऐसी जगह है जहाँ पर गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है, कोई कैश काउंटर नहीं। इंसान सोच के परेशान हो जाता है कि शायद अगर रसीद है कहीं तो मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो जगह, अगर वो खैराती जगह है, खैराती हॉस्पिटल है, तो वहाँ के लोगों को देख के लगे, बिल्डिंग को देख के लगे खैराती हॉस्पिटल है। नहीं, वो आर्किटेक्ट वाइज भी देखी जाए वो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है जहाँ बैठने का बंदोबस्त है, तो इतना अच्छा बैठने का बंदोबस्त है कि ताकि जो लोग आके वेट करें ना उनकी इज्जत नफ्स मजरूर ना हो कि हम यहाँ पे मुफ्त इलाज करा रहे हैं। मैं बात करी जनाब इंडस हॉस्पिटल के हवाले से, जो कि ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस हॉस्पिटल की ब्रांचेस जो हैं वो फैली हुई हैं और सिर्फ ज़मीन पे नहीं बल्कि लोग पानी पे भी काम करें क्योंकि इनकी क्लिनिक बोट्स भी मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है आज यहाँ पर CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बारी साहब। वालेकुम सलाम जी। बारी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, ये बिल्डिंग जिस तरह से बनी आंखों के सामने और एकदम इतनी बड़ी माशाल्लाह से बिल्डिंग आपने खड़ी कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। और ये बस अल्लाह ताला की मेहरबानी और ये मौजज़ा ही है। मैं जब देखता हूँ उसको, मैं हमेशा कहता था कि जी ये हम जो है ना 3.5 बिलियन स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ऐसे ही कह देता था। लेकिन एक साहब आए मेरे पास पिछले रमज़ान में और उन्होंने रात को आए थे तरावीह के बाद, और उनको जब मैंने देखा उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इट्स ह्यूज। तो तब मैंने पता महसूस हुआ कि वाकई इट्स ह्यूज। तो आप एक चक्कर लगाते हैं तो आपके कोई 7-8 हज़ार स्टेप्स हो जाते हैं। बिल्कुल, तो आपको वर्कआउट की ज़रूरत भी नहीं है। तो मेरे सारे डॉक्टर फिट हो जाएंगे मेरे। डॉक्टर साहब, एक बहुत हैरान कुन चीज़ जो मैंने नोट की वो ये कि जब आप वैसे किसी अस्पताल में होते हैं तो वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनके चेहरे पे ना एक परेशानी सी होती है। मैंने इंडस हॉस्पिटल में बाखुदा मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने जितने भी लोग आए भी होते हैं, मैंने उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं देखी। सबको एक इत्मीनान होता है कि आए हैं तो हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और वो परेशानी, दूसरी एक चीज़ होती है, बहुत सारे लोग जिसके अटेंडेंट जहाँ इंतज़ार कर रहे होते हैं, ICU के बाहर बैठे होते हैं, यकीनन उनको परेशानी, वो सिर्फ परेशानी एक ये होती है कोई इस तरह आराम से बैठ के कुरान शरीफ पढ़े होते हैं। तो ये हमारे चेयरमैन थे शुरू में, उन्होंने मुझे कहा, वो यही बात कही कि ये ICU के बाहर अंदर किसी का प्यारा वेंटिलेटर पे होगा, उसकी ज़िंदगी की मौत का कुछ नहीं पता, लेकिन इसके चेहरे पे इत्मीनान है। तो मैंने उनसे यही कहा था कि देखिए ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होता ना तो उसके वो सोच रहा होता है कि एक तो उसके पास पैसे नहीं है, फिर उसके बाद जो है ना वो हर वक्त कोई आ जाता है कि आज इतने पैसे जमा करा दें, तो अब अकाउंट में है नहीं, किससे मांगूंगा, क्या करूंगा। वो ये यहाँ पर उसको सिर्फ ये है कि दुआ करे अपने मरीज़ के लिए जो कि वहाँ पर है। उसको ये परेशानी नहीं है कि अभी कोई आएगा वो बोलेगा कि आपका बिल इतना हो गया है, जमा कराएँ, एडवांस जमा कराएँ, एडवांस जमा कराएँ। ये एक बहुत बड़ी एक इत्मीनान बख्श सूरत उसके लिए होती है।
और हमें भी खुशी होती है इस और चीज़ को इसकी देख के। सबसे बड़ी रीज़न है कि लोग आप पे एतमाद करते हैं और लोग आपको फिर सपोर्ट भी करते हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला की मेहरबानी है असल, और मरीज़ों की दुआएं। देखिए मरीज़ जो दुआ करते हैं ना, मैं अपने स्टाफ को भी कहता हूँ कि इनकी दुआएं जो है ना अनइंटरप्टेड जाती हैं अल्लाह के पास। और स्टाफ को कहता हूँ हम वीआईपी नहीं है, मैनेजमेंट वीआईपी नहीं, वीआईपी ये मरीज़ हैं, ये आपकी तनख्वाह लेके आते हैं और इनको बस खुदा इनको नाराज़ मत करना, क्योंकि इनकी बदुआ 10 गुना ज़्यादा स्पीड से जाती है। कितनी बड़ी बात तो है। सबके अंदर एक कल्चर डेवलप कर दिया है सबको, और वो एक कंटिन्यूस जिहाद होता है, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत होता है। मरीज़ आप देख रहे हैं कि आपने रश देखा है वहाँ पर कितने होते हैं, और हमें तकलीफ भी होती है कि जिन लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है। अब हमने उसको तो रिजॉल्व कर दिया है, क्योंकि अब चैट बॉट के ऊपर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप जो है ना टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, तो रातों को जो मिडनाइट से लोग लाइनों में खड़े रहते तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। वो मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ डॉक्टर साहब कि आप लोग माशाल्लाह से उन जगहों पे भी इंडस हॉस्पिटल पहुँच गए हैं जहाँ पे आम लोगों तक की रिसाई जो है वो मुमकिन नहीं है। तो मैं चाहूँगी ज़रा उन एरियाज़ के हवाले से भी बताएं। देखें, आपको पता है कि जी पिछले साल जब 2 साल पहले जो सैलाब आया था, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था, ख़ासतौर बलूचिस्तान, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे भी नहीं था और वहाँ पहाड़ी इलाका है। जब वहाँ बारिशें हुई थी तो वो एकदम जो चीज़ रास्ते में आ गई, वो पुल भी टूट गए, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया। तो हमने विद इन डेज 2 दिन के अंदर 3 दिन के मोबाइल हमने कंटेनर्स बनाए और वहाँ पर हमने जाके खड़े कर दिए थे। तो उस वक्त WHO की ये थी कि हम मलेरिया कंट्रोल भी देखते हैं KPK बलूचिस्तान और सिंध के कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो WHO की जो स्पेकुलेशन थी कि 40,000 लोग जो है ना मलेरिया से मरेंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं सलाम है हमारी टीम के ऊपर, जिनके अपने घर, जो वहाँ हमारे एम्प्लॉयज़ थे, जिनके अपने घर तबाह हो चुके थे, उनके लोग परेशानी में थे, वो सब अपने इतने पानी के अंदर कंधों पे, सरों पे दवाइयाँ और बेड नेट्स लेके पहुँचे और एक मरीज़ भी जो है ना मलेरिया से नहीं मरा। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है इंडस की। और साथ में इंडस की एक और बड़ी कामयाबी में मेरे पीछे देख रही हूँ आप लोग की मोबाइल क्लिनिक्स के थ्रू, जी जो बिल्कुल, आप लोग की मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं उसके थ्रू 10 कामयाब डिलीवरीज भी हुई हैं। 100 माफ कीजिएगा, 100 हो चुकी हैं। और ये बहुत बड़ा नंबर है 100। ये जो तकरीबन पंजाब गवर्नमेंट ने कोई मोबाइल हॉस्पिटल बनाए थे, उनके लिए उन्होंने किया था, वो हम मैनेज कर रहे हैं कोई 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और उसमें रोज़ाना कोई 200-250 मरीज़ आते हैं और डिलीवरीज हो रही हैं और उनको हर चीज़ मिलती है। बलूचिस्तान में जब हम गए थे तो वहाँ पर तो बहुत ही बुरे हालात है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अब वो डिलीवरीज के लिए आए, अब जब साथ आते हैं उनको बच्चों को पहनाने के लिए कपड़े नहीं थे। अल्लाह अकबर। पहला बच्चा हो आपका और आपके पास ये चीज़ ना हो तो आप सोचने की बात है। तो उसके बाद से फिर हमने जो है ना ये शुरू किया कि जो है बेबी किट्स देते हैं, जो 1 साल तक के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है। उसमें कंबल भी हैं, उसमें पैम्पर्स भी होते हैं, उसमें सारी चीज़ें। तो वो बस यही है कि अल्लाह ताला हमको इनका हमारी काविशों को और हम मज़ीद काविशों में जो लोग हमें देख रहे हैं वो कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इस इदारे में ऐसा नहीं है कि आपकी ज़कात और खैरात है, इस इदारे में आपकी खुम्स भी जो है वो भी एक्सेप्ट की जाती है। सब जाते हैं, उसका पूरा निज़ाम है। हम और ज़कात का इस्तेमाल का सही तरीके के साथ जो बेधड़क, क्योंकि हम समझते हैं कि ज़कात अब हम अमीन हैं उनके, और अब हमारी जिम्मेदारी उनके पहुंच गई, अब वो ऊपर पकड़ हमारी होनी है। तो उस पहले बहुत एहतियात के साथ करते हैं हर जो मरीज़, और हमारे पास उलमा बैठे होते हैं उसके जो असेसमेंट कर रहे होते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको वो कहते हैं कि जी उनकी नज़र से उन पर ज़कात लगती है, लेकिन वो कहते हैं मुझ पर नहीं लगती। हमारे अच्छी बात यह है कि हमारा जो भी मरीज़ आएगा, चाहे किसी मज़हब से हो, किसी कास्ट से हो, किसी उसमें हो, कोई उसमें वो नहीं है और किसी भी हैसियत का, उसको इलाज हो जाना है, उसको पता है मेरा इलाज हो जाएगा। तो यहाँ झूठ कोई नहीं बोलता। वो इदारे होते हैं जहाँ पर चंद लोगों का होता है, तो वहाँ पर जाके लोग कहते हैं पता नहीं मैंने ये कहा तो मेरा नहीं होगा, तो हर एक आदमी साफ बोल देता है, उसका इलाज होना होता है। डॉक्टर साहब, हम कैसे मदद कर सकते हैं अभी जितने भी लोगों के करेंटली चैनल मौजूद हैं? देखिए, हम आप सब लोग, ये एक तहरीक है, एक फ़लसफ़ा है, इतनी ज़रूरियात है इसके अंदर। अभी भी बहुत सारे इलाके पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर एक्सेस नहीं है, वहाँ पर होम डिलीवरीज होती हैं। दाइयाँ जब आखिर वक्त में बताती हैं कॉम्प्लिकेशन है, उनको लेके जब वो वहाँ पर चारपाइयों पे कंधों पे लेके आते 6-6, 7-8 घंटे रोड तक पहुँचने में लग जाते हैं, और जब वहाँ रोड पहुँचते हैं तो उस पर माँ भी मर जाती है और बच्चा भी मर जाता है। और ये कोई सैकड़ों में नहीं है, ये हज़ारों हैं, लाखों हैं। हम सब की पकड़ होगी अगर हमने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। तो इसलिए कोई बहुत बड़े पैसे नहीं चाहिए होते, हर एक जो हिस्सा डाल सकता है, और हर एक देखे। एक आप देखें ना 25 करोड़ की आबादी है आपकी,
25 करोड़ की आबादी, 1 रुपये दिन का दे दें तो 25 करोड़ रुपए दिन के हो जाते हैं। कितनी ज़बरदस्त बात की। तो जो बच्चे भी देख रहे हैं वो भी, जो बड़े भी हमें देख रहे हैं, रोज़े से पहले, इफ्तार से पहले कोशिश करें कि अपना हिस्सा ज़रूर डालें। किसी और की सांसों को आप बचाएंगे तो अल्लाह सांसों में भी बरकत पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इतना बड़ा काम करें। 100 जो इतनी जबरदस्त पूरी टीम कर रही है, अल्लाह मियाँ करा रहा है। बिल्कुल अल्लाह मियाँ करा रहा है। हम तो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकते सारी उम्र सजदे में पढ़ के कि जी हम लोगों से अल्लाह ताला ने ये काम ले लिया। बस आपकी दुआएं, आपका ताउन हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह। हम सब मिलके अपनी ज़िंदगियों में सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देंगे। इलाही आमीन। और ये जो अल्लाह पाक सारा मौजज़ा करा रहा है, तो जिसका वसीला है ना, वो आप जैसे मुखय्यर हजरात हैं, आप जैसे बड़े दिल वाले लोग हैं। तो दिल खोल के इंडस हॉस्पिटल को आप लोग डोनेट कीजिए। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और अब है मेरा और आप सबका फेवरेट सेगमेंट, जो है बनो समा की आवाज़। और आपको जैसे इल्म है कि राउंड 2 का भी आगाज़ हो चुका है, और राउंड 2 का आज है तीसरा रोज़ की बुनियाद पर हम ऐसा करें कि 3 कैंडिडेट्स आएंगे, 3 कंटेस्टेंट्स आएंगे, उनमें से एक जो थोड़ा सा वीक होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, बट स्टिल उसके बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री का चांस मौजूद होगा। साथ में मैं आपको भी बताती चलूं और याद कराती चलूं कि जो बनेगा समा की आवाज़ उसको मिलेगा 5 लाख रुपए का कैश प्राइज, जो सेकंड होंगे उनको मिलेंगे 3 लाख रुपीस, और जो थर्ड होंगे उनको 2 लाख रुपीस मिलेंगे। साथ में उनको मरहबा गुलबहार की जानिब से मिलेंगी बाइक्स भी उन 4 कंटेस्टेंट को जो कि हमारे बिल्कुल आखिरी राउंड तक पहुंचेंगे, यानी कि आखिरी डेज में पहुंचेंगे, तो उनको ये मिलेगी ईदी। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी बता दूँ कि MM सन्स जो अभी हमारे साथ जज आज के दिन रोज़ की बुनियाद पर ईदी है अभी यहाँ पे, तो MM सन्स मेंस वेयर है, उनकी जानिब से तमाम तर मेहमानों के लिए गिफ्ट भी है। और MM सन्स की जो माहिर टेलर्स है वो कई सालों से बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है वो कपड़े बंदों के लिए बना रहे हैं। ख़वातीन के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आपको चाहिए कि ख़वातीन के लिए भी आप लोग काम करें। ठीक है जी, तो ये ईदी अलबत्ता आप लोगों के साथ जाएगी। अब जनाब हमारे जजेस सबीर रहमानी भाई और सदीक इस्माइल भाई, अगर इनकी इजाज़त हो तो कॉम्पिटिशन का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह करें जी। चले जी, और आज तो जनाब हमारे साथ अवैस भी हैं जूरी मेंबर, जो हमारे सेकंड जूरी मेंबर, और सलमान तो हमारे से रोज़ होती हैं, जवेली हमारी बहन भी यहाँ पे मौजूद हैं। और इनसे भी जनाब हम, आपको पता है कि क्योंकि उन्होंने तैयारी कराई होती है, ये कंटेस्टेंट्स से बातचीत भी कर रहे थे, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं, फिर ये भी बताते हैं कि ज़्यादातर गलती किसी ने क्यों की। बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले आज की जो कंटेस्टेंट है उनका नाम है जी तलहा अजीज़ी, इनका ID है 22 यानी कि 22। पहले इनका ये तारुफी पैकेज देख लेते हैं। पहले राउंड के दातिया मुकाबले में आपने कराची से सुना तलहा अजीजी को। तलहा का नर्म अंदाज और खूबसूरत आवाज हमारे जजेस के दिल में जगह कर गया। आज फिर इस मुकाबले में तलहा के वालिदैन इनके साथ मौजूद हैं, और यही वजह है कि तलहा बहुत पुरअज़्म नजर आते हैं। सेकंड राउंड के मुकाबले यूं तो बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं, लेकिन आज तलहा कैसा परफॉर्म करते हैं सुनते हैं। तलहा की आवाज, इनकी ID है 22। महबूबे खुदा तुम हो जी तलहा भाई, बिस्मिल्लाह। रसूल अल्लाह राल हक का हकीकी के नज़ारा आया रसूल अल्लाह राल हक के नज़ारा आया रसूल अल्लाह खुदारा या हबीब अल्लाह खुदारा या रसूल अल्लाह खुदारा
रसूल अल्लाह रिसालत हो तो ऐसी हो शफात हो तो ऐसी हो या रसूल अल्लाह रिसालत हो तो ऐसी हो शफात हो तो ऐसी हो अरे कयामत में रसूलों ने पुकारा या रसूल अल्लाह कयामत में रसूलों ने पुकारा या रसूल अल्लाह खुदारा या हबीब अल्लाह खुदारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी भाई तला अजीज़ी ने अलाप ली और उस अलाप को मुत्तसिल कर दिया मिसरे से। कुछ वक्फ़ा होना चाहिए ताकि समझ में आए कि लफ्ज़ क्या आया है। पहला आपने 3 मरतबा दोहराया, 3 मरतबा मैं नहीं समझ सका कि पहला लफ्ज़ क्या है। अब आप पहले तो ये बता दीजिए कि पहला लफ्ज़ इसमें क्या है। माअल हक़ कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? राल हक़ कह रहे हैं। तो बेटे वाज़े वो बिल्कुल नहीं होता। दूसरी बात ये है कि आप सादा इतना अच्छा पढ़ते हैं कि आपको इधर उधर कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप जब उसका अंतरा उठा रहे हैं दोबारा तो उसमें आप सुर से उतर गए। काफ़िए का इसका काफ का भी ख्याल नहीं रखा आपने। बेटा जब पढ़ते हैं ना, जब आदमी सादा पढ़ने वाला हो उसको सादा पढ़ना चाहिए, सिर्फ कुछ नहीं करे इधर उधर, क्योंकि फ़न जो है वो धुन को रचाने में है। ठीक है, इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी, इतना अच्छा पढ़ते हैं आप, लेकिन लफ्ज़ों को जब तक वाज़े नहीं करेंगे बेटा तो कैसे समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बासलाहियत हैं आप माशाल्लाह, दुआएं आपके लिए। जी सिद्दीक भाई। माशाल्लाह इनकी आवाज़ तो अच्छी है और ये कलाम बहुत बड़ा जा चुका है इसी तर्ज में, लेकिन ये कलाम का पहला मिसरा इन्होंने क्या कहा है ये हमें समझ में नहीं आया है। हम भी एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या लेकिन पढ़ने वाले ये अच्छे हैं, ये आलाप लगाने की और ये करने की इनको ज़रूरत नहीं है। खूबसूरत आवाज़ है, बहुत अच्छा पढ़ा है। सही, चले ठीक है। नंबर्स तो जो है वो तो बाद में लेंगे, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ज़रा मैं इनसे भी इस हवाले से बात करूंगी, कहीं मत जाइएगा। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। बनो समा की आवाज़ में आज की जो पहले कंटेस्टेंट है तला अजीज़ी, जिनका आईडी था 22, उनको वोट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है उन्होंने बहुत अच्छी नात पढ़ी और वो ही बनेंगे समा की आवाज़, तो उनको वोट कीजिएगा। अब वक्त हो गया है आज के दूसरे कंटेस्टेंट का, जिनका नाम है हसनैन हैदर, ताल्लुक़ है इनका लाहौर से और इनका आईडी है 30। पहले इन पे तारफ़ी पैकेज देख लेते हैं। मुझको मिला हमारे आज के अगले कंटेस्टेंट हसनैन हैदर, जो ताल्लुक रखते हैं लाहौर से। हसनैन ने अपनी खूबसूरत आवाज़ और मेहनत से जगह बनाई सेकंड राउंड में। आज हमारे जजेस के सामने ये कैसा परफॉर्म करेंगे, आइए सुनते हैं हसनैन की आवाज़। इनकी आईडी है 30। जी बिस्मिल्लाह हसनैन।
मुझको भी काश जलवाए खज़ीरा दिखाई दे बेनूर आँख से भी उजाला दिखाई दे थोड़ी सी देर को मुझे बीनाई चाहिए थोड़ी सी देर को मुझे बीनाई चाहिए बस एक झलक हुजूर का रोज़ा दिखाई दे मुझको भी काश जलवाए खज़ीरा दिखाई दे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, इतनी सुभान डिफरेंट आवाज़ है इनकी, और ये तो मुझे लग रहा है काफ़ी अरसे से रियाजत में कलाम है। इन्होंने कितना डिफरेंट चूज़ कलाम बहुत मुश्किल बता जी सभी भाई। ये सैयद ज़बीब मसूद का पढ़ा हुआ एक बहुत मुश्किल कलाम है अपनी अदाई के हवाले से, और हसनैन ने इसे बहुत खूब निभाया है। और सबसे ज़्यादा इसमें दुश्वारी अंतरे में जाने के बाद वापस आना, इसकी इंतहा से जब आदमी अपनी रेंज पर इंतहा पर जाए और उसके बाद जिस तरह एहतमाम से उतरना चाहिए उसे, कि ताकि पता चले कि एक एक नोट अब वापसी का लग रहा है, ये ख़ासी रियाजत के बाद आता है ये फ़न। तो हसनैन बासलाहियत भी हैं, अच्छा अदा किया बहुत आपने। अगर शुरू में जहाँ से आगाज़ किया था बेटा, वहाँ से भी अपने अलाप के साथ थोड़ा सहूलत से निकल जाते तो अच्छा था, लेकिन बहुत परफॉर्मेंस आपकी मुझे पसंद आई माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। जी सदीक भाई। गालिबन ये कलाम प्रोफेसर इकबाल अजीम का ही है, जिस अंदाज में ये पढ़ रहे थे कि बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। लेकिन इनका पढ़ने का अंदाज
इब्तिदा से लेकर एक एक लफ्ज़ इनका समझ में आया है और लहन भी बहुत खुशहाल और बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने। अब आगे देखते हैं कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह तो मालिक के साथ है। आपके नंबर्स भी जो है ना उनमें भी है कि आप उनको क्या नंबर देंगे, वो हम आपसे आखिर में पूछेंगे, तो नंबर आप अभी लिख लें। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है। पिछले बच्चे ने भी पढ़ा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये है कि अब नंबर इसका नंबर्स बताएंगे कि किसने ज़्यादा अच्छा पढ़ा। आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने इनको ऑडिशन में भी सुना, फर्स्ट राउंड में भी सुना और आज है सेकंड राउंड। ये सेकंड राउंड वाली परफॉर्मेंस, आप तीनों से मेरा सवाल, आपको लगी? आज की परफॉर्मेंस की बेस्ट थी, बहुत बेस्ट थी। और जो आज इन्होंने अंतरा बोल दिया ना, कि जितने भी 40 बच्चे थे हमने सुने ना, उन सब में बेहतरीन अंतरा बोला आज। नहीं, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। जब तारीफ करते थे नासिर लास्ट टाइम हमारे साथ परफॉर्म करके गई थी और छोटा बच्चा था, वो बहुत अच्छे पढ़ने वाले, ऐसी बात नहीं। मेरा नजरिया है, बात ये जो नोट उसने लगाया ऊपर का वो कोई नहीं लगा पाया। नहीं, उसी तरह से स्मूथ नीचे आना बहुत बड़ी बात। जो कलाम उसने सेलेक्ट किया सर, सॉरी आपकी बात कर बेटा, बात ये है कि हर धुन का ना अपना एक तासुर होता है। ये है ही बुलंद आंगी के पढ़ने वाला कलाम, तो इसके लिए सांस की भी उतनी ज़रूरत है और उसे अदा करने के लिए भी है। लेकिन अगर कोई कोमल में भी बहुत खूबसूरत पढ़ के जाए, दोनों तरफ देखना पड़ता है। लेकिन इन्होंने अपने फ़न का इजहार बहुत सलीके से किया, इसकी दाद इन्हें मिलनी चाहिए। मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, अभी परफॉर्मेंस हुई नहीं है, निम्रा परफॉर्म करेंगी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इससे भी ऊपर की परफॉर्मेंस होगी, ये मैं गारंटी कह रहा हूँ। अल्लाह करे। अभी होता ही है। देखिए बात ये है कि वो ये जो कह रहे हैं सलमान कि वो इस 40 कंटेस्टेंट्स में से इससे ऊपर का कोई बोल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमारे पास अहमद गुलजार कादरी जैसे बच्चे लाहौर से पूरा बोला है। किसी की खराश आ गई, कोई उतरते हुए। देखिए ये सलमान, ये वो बच्चे हैं जो बेस जानते हैं, ऑक्टेव जानते हैं। अच्छा, ये सलमान के मुझसे पता चल गया सलमान ये आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट है। नहीं हो गया, ये इसकी राय है, इसकी राय के तौर पे ये अंतर उन्होंने अच्छा बोला। मैंने बोला ये 40 बच्चों में कोई गलती नजर नहीं है उसके अंदर में, मतलब इतना ऊपर जाके हाथ टीप लगा के। अभी जब 30-40 बच्चों में से 30 रह गए, अब तो 30 तो शुरुआत है ना, अभी बाकी आएंगे ना। अभी तो फिर और शॉर्टलिस्ट करेंगे। अभी तो और शॉर्टलिस्ट और मैं चाहता हूँ सारे अच्छा पढ़े हैं, सारे बच्चे अच्छा पढ़े हैं। हमारे पास माशाल्लाह लड़कियां भी बहुत अच्छी पढ़ने वाली हैं, जिन्होंने इतना पुख्ता पढ़ा है और इतना सलीके से वो ऊपर पढ़ के और नीचे बहुत बासलाहियत तरीके से आई हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन नो डाउट आज की इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एक छोटी सी बात मैं पिछले जो हमारे भाई पढ़ कर गए उनके लिए कहना चाहूँगी कि कलाम का जब हम सिलेक्शन करें तो कुछ कलाम महफिल के होते हैं, कुछ कलाम कंपटीशन के होते हैं। उन्होंने जो आज कलाम पढ़ा था ना, उसका रंग ऐसा था कि जैसे सब मिल के पढ़ें और वो उस टाइप की चीज़ थी। और एक उन्होंने जो हम इजाफी अल्फाज लगाते हैं ना, तो अरे ये कॉम्पिटिशन्स में नहीं लगते, तो बस इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और भी आने वालों को भी। वैसे बहुत प्यारी बात की। अच्छा, ज़रा मैं हसनैन भाई से भी ज़रा बात कर लेती हूँ हमारे साथ। हसनैन, एक तो मुबारक को आपने वैसे बहुत प्यारा पढ़ा। आप मुझे बताएं आपकी अपनी वैसे इंस्पिरेशन अगर देखा जाए तो कौन है, और ये जो आपकी गले में इतनी रियाजत में मतलब सुनाई दे रही है सबको, आप कितने सालों की रियाजत है इसके पीछे? जी मैं तो बचपन से पढ़ रहा हूँ और शौक़ था। तो बेसिकली मैं जड़ा वाले से हूँ, तो मेरे उस्ताद जी हैं साजिद अली चिश्ती साहब, तो उन्हीं से सीखा है। और वैसे ज़बीब शाह जी को उनको फॉलो करता हूँ। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। बहुत मुबारक हो भाई, आपने बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। हसनैन हैदर हमारे साथ मौजूद थे। और इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊँ, मैं चाहूँगी सभी भाई, कल आपने हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे काबे की रौनक, काबे का मंजर, इस हवाले से तो प्लीज़ ज़रा वो जाए। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो देखो तो देखे जा
बहुत सभी भाई, जब आपने ये लिखा था ये बताएं कि ऐसे कब आपको हुआ कि आपने लिखना है, पर कुछ तो आया होगा जहन में? जब असल में मैं कभी भी शऊरी कोशिश से कुछ नहीं लिखता। जब खुद कुछ होने वाला होता है तो जहन हाजिर हो जाता है कि भाई अब किसी कैफियत में आप कुछ लिख लेना चाहिए। तो मैं तवाफ़ का तीसरा चक्कर मुकम्मल कर रहा था बैतुल्ला में, और ऐन मुल्तज़म के सामने पहुंचा तो मैंने कहा या अल्लाह मुझे शेर कहे हुए बहुत दिन हो गए, कुछ अता फरमा दे। तो जब अल्लाह ने अता फरमाया तो उसकी सबसे बड़ी अता यह है कि उसने उसकी रदीफ़ अल्लाह अकबर दी, अल्लाह की हम्द व सना जो हम्द का खास। दूसरा, मैं जब हरमैन शरीफैन जाता हूँ तो मैं आम आदमी की नज़र से देखता हूँ और आम आदमी के जज्बात की तरह सोचता हूँ, क्योंकि शेर की एक तारीफ़ यह है कि जब शेर सामने आए तो हर इंसान ये कहे यार ये मेरे दिल की आवाज़ थी, इसने कह दी। तो वो जज्बात हमद में हमारे यहाँ बड़ा मसला आता है कि हम हमद की मार्फत सिर्फ इस तरह कर सकते हैं कि अल्लाह के अस्माए सिफ़ात हमारे सामने है। ये जो रोज़ बदलती हुई शान अल्लाह की है, इसकी मार्फत हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है, उस ख़याल में नहीं। तो मैंने क्या किया कि हरम में गुज़रने वाले लम्हात से हमद क्रिएट करने की कोशिश करी, और अल्लाह ने एक ऐसा कलाम दिया जो अब जहाँ तक उर्दू बोली जाती है समझी जाती है। और मुझे खुशी इस बात की है कि सब अल्लाह अकबर कहते हैं, सबके जज्बात की अक्कासी करते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। बनो समा की आवाज़ में मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। और अब वक्त आ गया है आज की आखिरी कंटेस्टेंट का, जनाब जिनका ताल्लुक़ है साहिवाल से, और निम्रा नासिर इनका नाम है। लास्ट टाइम भी आई थी, जजेस बहुत मुतासर होते हैं इनसे। पहले पे एक तारफ़ी पैकेज देख लेते हैं। खूबसूरत आवाज़ की मालिक निम्रा नासिर जो ताल्लुक़ रखती हैं साहिवाल से। निम्रा की पहले राउंड की परफॉर्मेंस ने हमारे सामईन को किया बेहद मुतासिर। नातख्वानी में इनका शाइस्ता अंदाज इनकी पढ़त को बनाता है मुनफरिद। आज निम्रा सेकंड राउंड में कैसा परफॉर्म करेंगी, आइए सुनते हैं निम्रा की आवाज़। इनकी आईडी है 24। जी बिस्मिल्लाह निम्रा। नजरों को तुम झुकाओ, नजरों को तुम झुकाओ, दरबार मुस्तफा है पर बिछाओ, पलकें यहाँ बिछाओ, दरबार मुस्तफा है। गुजरी है जो भी गुजरी है जो भी दिल पर अहवाल अपना सारा, रो रो के तुम सुनाओ, रो रो के तुम दरबार मुस्तफा है, पलकें यहाँ बिछाओ, पलकें यहाँ बिछाओ,
दरबार मुस्तफा है, नजरों को तुम झुकाओ, दरबार मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह निम्रा, माशाल्लाह। सभी भाई निम्रा ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा और एक पुरानी धुन में बहुत खूबसूरत काम करके उसे ताज़ा तर कर दिया। यानी ये बड़ी अहम बात होती है कि हम कोई पुरानी तर्ज उठाएं, उस तर्ज को तो उसके खूबसूरती के साथ अदा करें, लेकिन उसमें कुछ काम ऐसा कर दें नया जो उसको ताज़ा कर दे। यानी मैं सोच रहा था कि कहाँ जा रही हैं, ज़ाहिर है कि एक सेट धुन है, लेकिन माशाल्लाह जितनी महारत से, जितनी सहूलत से इन्होंने अपने फ़न का उसमें इजहार किया, जितनी बारीक मुर्कियाँ लीं और वो भी इतनी संभाल के कि उस बहुत वाजे होकर वो आई। हालांकि इतना बारीक काम पढ़त में वाजे करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत खूबसूरत पढ़ा बेटे आपने, बहुत मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। माशाल्लाह निम्रा ने इस कलाम को जिस अंदाज में सोज़ो गुदास की कैफियत में पढ़ा है, इस वक्त इफ्तार भी है, दिलों की कैफियत भी इस वक्त, और ऐसे में इतने खूबसूरत अंदाज में इस कलाम को पढ़ लेना, सुभान अल्लाह मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, इससे अच्छा बढ़कर कोई अल्फाज ही नहीं है। नंबर लिख लीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है। अच्छा एक बात, जब भी कोई फीमेल कंटेस्टेंट बहुत अच्छा पढ़ती है मैं नोट करती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है, और मैं जवेरिया की आंखों में चमक देख रही थी क्योंकि हम इतने खुश होते हैं कि कोई। मैं खुश इसलिए भी थी, उवैस भाई ने जो कहा था ना कि ये और बहुत अच्छा पढ़ेगी, तो वाकई उसने जो है वो निभाया उस चीज़ को, और बहुत बहुत प्यारा। मैं हमेशा उसके अंदर एक कमी थी कि उन्होंने अंतरा पूरा नहीं बोला। नहीं, बहुत बेहतरीन बोला है सलमान भाई, ऐसा कुछ नहीं। सात लफ्जों की बहर थी, नजरों को तुम झुकाओ, सरकार आ रहे हैं, या जो भी उनका छोटी बहर में ज्यादा मार्जिन नहीं होता। नक्स निकालते, लेकिन आज सलमान क्यों इतना अच्छा पढ़ा, इतना अच्छा पढ़ने वाली है, ये अंतरा और अच्छा बोल सकती थी। नहीं, इन्होंने बहुत बेहतरीन बोला, ज्यादा 100% उसने अंतरा बोला जो उसके ऑप्टिमम था। आपकी राय है, हम आपकी राय का एहतराम करते हैं, आप दूसरों की राय का भी एहतराम करें। आज सलमान किसी और ही मूड में चले आ रहे हैं। नहीं, वेरिएशंस एक हद तक अच्छी लगती है, उसने एक हद तक की, और उसने जो हल्की हल्की बारीक जगहें दिखाई वो काफी था उस कलाम में, बहुत अच्छा था। अंतरा ले ही नहीं ना, फिर हम नीचे जगह दिखा के उसने अंतरे में दिखाई ना। अब वक्त हो गया जनाब, ये हमारी बहस आपको पता है ब्रेक में भी चलती रहेगी, और जो ट्रांसमिशन ख़त्म होगी उसके बाद ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेगी, लेकिन अभी मेरे पास वक्त की किल्लत है और मुझे बताना है कि आज सबके मार्क्स कितने हैं। तो हमारे जो पहले कंटेस्ट अजीज़ी सभी भाई ने उनको 6 मार्क्स दिए, और हमने देखा कि सिद्दीक भाई ने भी उनको 6 मार्क्स दिए, तो इससे इनका टोटल हो जाता है 12। उसके बाद हमारे पास हमारे कंटेस्टेंट थे हसनैन हैदर, सभी भाई ने उनको 8 मार्क्स दिए, और सिद्दीक भाई ने भी उनको 8 मार्क्स दिए, जिसने उनका टोटल जो है वो बना दिया 16। सबसे आखिर में हमारी कंटेस्टेंट निम्रा नासिर हमारे साथ आई, जिनको सभी भाई ने 10 मार्क्स दिए, और साथ में सिद्दीक भाई ने भी इनको 10 मार्क्स दिए। हमारी वाहिद ऐसी फीमेल कंटेस्टेंट जिनके 20 मार्क्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस निम्रा। निम्रा, आपको याद है आपको जब पहले राउंड में कितने मार्क्स मिले थे? 16 मिले थे। 16 मिले थे, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और अब मतलब हमें 18 लग रहा था, आपको 20 मार्क्स, सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स मिले हैं। आपको एक बार फिर से मुबारक देती हूँ मैं। हसनैन हैदर लाहौर से आपको मुबारकबाद देती हूँ, लेकिन साथ में तलहा अजीज़ी हमारे भाई जो भी यहाँ पर माशाल्लाह कराची स्टूडियोज़ में मौजूद थे, उनके 12 नंबर हैं, जिसकी वजह से वो कंपटीशन में आगे नहीं जा सकेंगे। इसलिए मैं क्या कहते हैं, मुझे आपको भेजते वगैरह दुख आज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको पता है आपके पास वाइल्ड कार्ड के चांसेस भी मौजूद हैं। आपको लोग अगर वोट करें और आपके वोट बहुत ज़्यादा आएँ तो वाइल्ड कार्ड एंट्री के चांसेस आपके पास यानी कि हमारे तलहा अजीज़ी भाई के पास मौजूद होंगे, और इनका आईडी है 22, तो उनको ज़रूर वोट कीजिएगा। तलहा भाई बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में जनाब आज मेरे साथ यहाँ पे 2 छोटे छोटे नन्हे हमारे मेहमान भी हैं, जिनकी आज यहाँ पे रोज़ा कुशाई भी है। कबीर अली हैं हमारे साथ,
और मोहम्मद मुहीब अली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो जनाब दोनों बच्चे भी आ जाए। और मैं आपको बता दूँ जी कि ईद से पहले ईदी आप हमारे जो जजेस हैं और गेस्ट उनको दी जाएगी स्टिचिंग कॉटन ब्रांड की जानिब से। और साथ में अच्छी बात ये भी है कि ये 40% जो डिस्काउंट है ना वो दे रहा है अपनी शॉप्स पे। तो अभी जाएं और इस ऑफ़र का आप लोग फ़ायदा भी उठाएं। और ये जो मेरे साथ अब किधर है जी, माइक चाहिए मुझे, माइक। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जबीर। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुहीब अली। अच्छा, आप दोनों में बड़ा कौन है? जबीर। जबीर बड़े हैं, तो मुझे आप बड़े लग रहे थे। अच्छा मुझे बताओ, दोनों ने आज पहली दफ़ा रोज़ा रखा है? क्या बात है, आपने इससे इंस्पायर्ड होकर रखा है या इसने आपसे इंस्पायर्ड होकर रखा है? पता नहीं। पता नहीं। रोज़ा लगा? आज तुम लोग खेले कि नहीं खेले, पहले मुझे ये बताओ। नहीं। आज घर में किसी को तंग किया कि नहीं किया? नहीं। वरना करते तो हो गए खेल कूद में। हाँ। ये ज़्यादा तंग करता है या आप ज़्यादा तंग करते हो? दो नहीं मेरा। नहीं, एक तो ज़्यादा तंग करता होगा अम्मी को। किसको मार पड़ती है? ये इसको ज़्यादा मार पड़ती है? नहीं, मार पड़ती है। मार आपको पड़ती है और तंग ये करता है? तंग आप करते हो ज़्यादा? अल्लाह भी कह रहे। छोटे ऐसे ही होते हैं, बड़ों को मार पड़ाते हैं। तो फिर और ये आपको फिर आगे से कुछ नहीं कहता? मारता है। ये भी मारता है आपको? चले, अम्मी इसको मारती है, ये आपको मार लेता है, ऐसा ही है? हिसाब बराबर। लेकिन आज तो एक दूसरे को नहीं मारा ना? नहीं। अच्छा, मैंने सुना आप लोगों को नात भी आती है कोई? कुछ याद करके आए आप लोग? एक लाइन सुना दे मुझे मेरा बच्चा जल्दी से। दोनों को देते माइक। हाँ। ये बच्चा। हाँ। माहे रमज़ान है, माहे रमज़ान है, माहे रमज़ान है, माहे रमज़ान है। इसमें रोज़ा भी है और तरावी भी है। इसमें रोज़ा भी है और तरावी भी है। इसमें नाज़िल हुआ देखो कुरान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, भी ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, ये जो हमारे प्यारे प्यारे रोज़ेदार बच्चे आए हैं इनको गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे लाइफ बॉय हैंड वॉश की जानिब से। पहुंचाओ अच्छाई सबके साथ। और रमज़ान का सबसे ज़रूरी अमल है जी लाइफ बॉय से हाथ धोना, ये इनकी टैगलाइन भी है। आप लोगों को बहुत मुबारक हो जी। और अब जाने से पहले मैं चाहूँगी सदीक भाई, क्योंकि एक बड़ा अच्छा माहौल बना, इतनी ज़बरदस्त नाते हुई हैं। और तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के वाले से बात की, तो मदीने वाले को भी तो याद करना है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फज़ाओं को सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, उन फकीरों राहगीरों
मस्जिद नबवी के सुबह और शामों को सलाम या